चलिए, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, डेफ में जो भी बातें मैंने किया था उस दिन, जी उसके सर। बाद ऑब्वियसली के बहुत से क्वेश्चंस खुद भी क्रिएट होते हैं और कुछ क्वेश्चन पर है ना हमें कंट्रोल करना होता है, कमांड करना होता है और कुछ चीजों को है ना मॉडरेट भी करना होता है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कितना बोलना है। पीडीएफ दिख रहा है आपको? जी सर। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा जो भी आपने डेफ में बातें की होंगी, ठीक है ना। जी सर। सभी को सर पहले आवाज नहीं आ रही है। आप रिज्वाइन हो जाइए, बाकी लोगों को जा रही है हाँ यस सर, सर, आ रही है। आ रही है। तो रिज्वाइन कीजिए गौरव, कुछ इशू होगा आपका। बात है समझिएगा, डेफ में जो बातें की गई आपके खाना द्वारा, है क्या? म्यूट कर ले, बाकी लोग आइए। म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए। गौरव माइक म्यूट करो बाबू, आवाज आ रही है, आप क्या कर रहे हो? तो समस्या यही सब होता है, तकनीकी समस्या कुछ। चलिए, तो डेफ में जो भी प्रश्न होता है, देखिए डेफ में कुछ आयोग के द्वारा डेफ आप लोग को भेजा गया है, जी सर। तो वहां पर समझिए क्यों भेजा जाता है। सबसे पहले ये समझिए, डेफ का प्रश्न क्यों, आप लोग बताएंगे कोई, क्यों भेजा जाता है, वो जानकारी सर क्यों वो दी जाती है? सर एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो विद्यार्थी का। तो क्यों जरूरी है, मान लीजिए आयोग को क्यों इसकी जरूरत पड़ जाती है, कुछ तो कारण होगा। ताकि सर वो हमारे बारे में थोड़ा आइडिया रख सके, हमारे बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। जी, न्यूनतम और अधिकतम जानकारी वो ले सके, ठीक है ना। यस सर। कुछ भी हो सकता है उसका न्यूनतम और अधिकतम, ठीक है ना। मिनिमम और मैक्सिमम जो नॉलेज आपके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हो उसको होना चाहिए। तो डैप इसलिए रहता है, भरा जाता है, ताकि है ना जब अभ्यर्थी, क्योंकि जब यहाँ पर आप जाइएगा बोर्ड के सामने बैठिएगा, 4 लोग रहेंगे, तो यहाँ पर कम से कम इस व्यक्ति को कुछ चीजें दे दी जाए, ताकि ना, देखिए बहुत से भ्रम इसके बारे में फैले हुए हैं कि इसके पास कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। एक पर्ची आयोग के द्वारा दे दी जाती है कैंडिडेट को, और कोड होता है वही जाता है, ठीक है ना। पर मैं बात कर रहा हूँ जो आपको अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि कम से कम न्यूनतम जानकारी जरूर उन लोगों के पास होती है कि जिससे कैंडिडेट के बारे में व्यक्तिगत कुछ जानकारी ना हो, जैसे धर्म के बारे में, धर्म के बारे में, इलाकों के बारे में, कहाँ से वो आ रहे हैं, किस किस क्षेत्र से हैं, किस वर्ग से हैं, या इनका नाम क्या है। इस प्रकार की उनके पास जानकारी नहीं होती है, पर आपकी ऐसी कुछ जानकारी जरूर उनके पास होती है जो प्रश्न में दिख जाता है। उन आपके जो आप लोगों को जो मार्गदर्शिका मैंने दिया था उसमें आप लोग देखे होंगे, क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा जो बोर्ड के द्वारा जो बच्चों से क्वेश्चन किए गए हैं, या यस कुछ सर, आपसे सारे देखे। जानना भी चाहते हैं वो, कि पहले मान लीजिए 67 से पहले क्या होता था, बच्चों से रोल नंबर तक पूछ दिया जाता था। तो भाई ऐसी जानकारी उनके पास पहले भी नहीं हुआ करती, पर वो जानना चाहता था इसलिए कि आप कितना एक्टिव है। तो किसी प्रकार से ना ये नहीं दिमाग में रखिए कि ये नहीं पूछता तो हमें नहीं पढ़ना है इसको। मान लीजिए अब है कि रोल नंबर नहीं पूछता है, अब है क्या हमसे व्यक्तिगत जानकारी नहीं रखता है, अपने गृह जिला के बारे में नहीं पूछता है। अगर इस प्रकार के अगर दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं ना, तो नहीं, अभी सब कुछ क्लियर करके जाना है अपने डेफ के बारे में, जो भी उसमें भरा गया है, ए पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक, उस सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम से कम चीज़ें करके जानी है, ठीक है ना। प्रश्न किस रूप से आएंगे किसी को नहीं पता है, अगर आ जाएंगे तो फिर बाद में लोग, बाहर वाले लोग क्या बोलेंगे, ये तो आयोग के द्वारा पूछ लिया गया तो हम क्या कर सकते। तो उससे क्या होगा ना, आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ गई बात है। जैसे अगर वो पूछते, आप जब ग्रेजुएशन बात कर रहे हो या होम टाउन की बात करो, जैसे आप लोग वीडियो बना कर भेज रहे हैं ना कि मैं अपने गृह जिला से, होम टाउन से अपना प्रारंभिक शिक्षा पूरी किया हूँ या की हूँ, तो होम टाउन जैसे ही चर्चा करिए तो हो सकता है बोर्ड के दिमाग में ये बात आ जाए, होम टाउन बोला तो हम पूछ ले इस जिले के बारे में क्या स्पेशल है। तो आपको प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इनडायरेक्ट पूछेगा। जैसे आप होम टाउन के बारे में बताए जो आपको विशेष, आपका होम टाउन वहाँ स्थान रखता होगा, एक कोई व्यक्ति वहाँ जाए तो क्या देखना चाहेगा। तो जैसे मान लीजिए कोई होंगे रोहतास के, ठीक है ना, तो क्या बोलेगा, रोहतास के किला के बारे में जानकारी देगा,
देगा ना, पोर्ट क्या है, वहाँ का फोर्ट क्या है, किस तरीके से, तो वो वहाँ से 10 प्रश्न और 2-4 प्रश्न और घुमा के पूछ लेगा। तो ये बेसिक क्लियर करके नहीं जाएगी तो कैसे होगा काम। वैसे ही मान लीजिए कोई होंगे दरभंगा साइड के, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, होम टाउन बोले तो हो सकता है पूछ दे आपको होम टाउन में क्या ऐसा चीज़ है अगर मैं जाना चाहूँ या कोई व्यक्ति जाना चाहे वहाँ दिखाना चाहिएगा आप। समझ में आया किस तरीके का बात हम मैं बोल रहा हूँ। तो आपको कम से यस कम सर। बेसिक बेसिक जानकारी रखनी है। तो ऐसा नहीं कि वो आयोग नहीं स्वतंत्र है किसी प्रकार का प्रश्न पूछने। तो आप लोग बाहर जो चलता है ना कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ये सब दिमागों से बाहर निकलिए। पहले आप अपने आप को सबसे बेस्ट बनाइए। डैफ में जो भी जानकारी दी जा रही है उसके बारे में न्यूनतम जानकारी आपको होनी चाहिए, कम से कम, तो अधिकतम तो होगा ही होगा। तो चलिए ये चीज सबसे पहले ध्यान में रखिएगा डैब से संबंधित। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि किसी प्रकार के है ना, किसी प्रकार के ऐसे दबाव में नहीं आइए, किसी प्रकार के ऐसे ह्यूमर में नहीं फैलिए या ऐसे जो भटकाव वाले चीज होते हैं जहां पर आपके जो योग्य उम्मीदवार बनने के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए आपके दिमाग में प्रश्न उठ गया, प्रश्न कुछ आ गया कि डेप्थ से संबंधित कोई कोई एक पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न पूछ पूछ सकता है। जैसे भी मैं चर्चा करूंगा अभी आप लोग के क्वेश्चन जो है उसके आधार पर, तो उसको सॉर्ट आउट करके ही आगे बढ़ना है, सॉर्ट आउट करके, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। अगर दिमाग में उठ गया अभी एग्जाम इंटरव्यू तक तो कि हाँ इस एंगल से भी प्रश्न पूछ देगा, तो क्या होता है ना कि अगर ऐसे 2-4 प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा ना, मान लीजिए कोई ऐसा है जैसे 1-2 डेव के बारे में चर्चा कर लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई बच्चा पीएचडी कर रहा होगा, कोई बच्चा जॉब कर रहा होगा, तो हमको जॉब से क्या प्रश्न पूछ सकता है, तो आपके दिमाग में आ गया है तो उसको सॉर्ट आउट कीजिए। नहीं तो सारे इंटरव्यू को चीज़ों को समाप्त करें, क्योंकि आपके डर है ना वहीं बैठा रहेगा कि हम इसको करके नहीं गए हैं, हम इस पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं किए अपने डेप में तैयारी करने के दौरान। तो आप सबसे पहले वही काम कीजिए। दूसरा क्या है कि डर जो बनाता है, क्वेश्चन जो छूट गया, क्वेश्चन जो छूटा हुआ है उसको क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। तो आप बहुत आसान तरीके से चीज़ों को कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। और डैप पर जितना कमांड होगा आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ेगा, ये चीज़ मान के चलिए। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता है, कोई एक्सक्यूज बोल भी नहीं सकता है, कोई इसके लिए चीज़ें नहीं दबाव में डाल सकते आप कहीं गलत कर जाइए। डैप जितना बेहतर कीजिएगा उतना अधिक निखर के आइएगा। तो ये चीज़ दूसरा काम करना। तीसरा तीसरा ये कि बाहरी प्रभाव से बचे रहिएगा। ये जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ आपके सीनियर होंगे, वो आपको राय देंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग इंटरव्यू मॉक स्टार्ट कीजिएगा, सभी जगह मॉक जाके दीजिएगा। जाना भी चाहिए, देना भी चाहिए, ठीक ना। कुछ बच्चों के दिमाग में चले क्या मॉक हमको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। मान लीजिए 1-2-3 ऐसे मॉक संस्थान को देखें जहां मॉक ले रहे हैं, जहां पर आपको बहुत अच्छा रिव्यू दिया जा रहा है आपके मॉक से, तो वहां पर कुछ प्रश्न दिए जाएंगे आपको, है ना, बताया जाएगा इसमें सुधार कीजिए। तो क्या करना, उस सुधार को लेकर भी आपको क्या करना, सुधार बहुत से क्वेश्चंस होंगे जिसको पर्सनल पर्सनल क्या कहते हैं हम लोग बोलते हैं उसको, पर्सनल असेसमेंट बोलते करता है, करने के लिए बोलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस हो गए, यहाँ मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन आपके आ गए, यहाँ 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए। फिर व्यक्तिगत कुछ पर्सनल आपके कुछ क्वेश्चन होंगे, व्यक्तिगत व्यक्तिगत कुछ क्वेश्चन होंगे, डेली कुछ उठ रहा होगा तो इसमें, और लास्ट में मेरे द्वारा भी जो कुछ बातें दी जाएंगी, मान लीजिए अमर सर भी कुछ आपको एडवाइस दे रहे, उसके कुछ ऐसे पॉइंट आ जाएंगे। तो ध्यान यहाँ रखना है ना इस दौरान कि आप सबसे ज्यादा कंफर्ट किसके साथ हो रहे हैं, किस चीज के साथ हो रहे हैं। इस क्वेश्चन के साथ हो रहे हैं तो बेहतर तरीके से इसको कीजिए। अनकंफर्ट हो रहे हैं या अनकंफर्टेबल जोन में जा रहे हैं, तो मान लीजिए इस प्रश्न के साथ अनकंफर्टेबल जोन में जा रहे, तो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। और राय वाली बात है, राय जो दो लोग देते हैं तो आपको जो पॉजिटिव राय है लग रहा है आपके लिए जरूरी है तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं तो क्या करना, बाकी को छोड़ दीजिएगा। नहीं तो क्या होगा ना, आपके पास प्रश्नों का लिस्ट इतना लंबा हो जाएगा ना, उसको सॉर्ट आउट करते ही समझ आपका पूरा इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। हो सकता है मेरी 2-3-4 बातें आपको बहुत अच्छी लगे तो उसको रखना है। 1-2 बातें जो आपके लिए यूज नहीं हो, अन्य व्यक्तियों के लिए, अन्य व्यक्तियों के लिए जरूरी है, तो आप उसको वहाँ नहीं उस पर प्रेशर देना है, इसको हटा देना अपने अपने डेप्थ वाले प्रश्न से या XYZ जो भी आपका प्रोफाइल है उससे। नहीं कि नहीं सर ये बोले हैं तो ये पॉइंट हम यूज करते हैं अच्छा रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले अपने आप को सबसे बेस्ट कीजिए। हो सकता है मेरी 10 पॉइंट बोली गई जिसमें से आपके लिए 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर व्यक्ति की मैं बात कर, हर व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। किसी के लिए 6 होगा, किसी के लिए 7 होगा, किसी के लिए 2 ही होगा।
तो क्या करना, उसको पिक करना है, बाकी को क्या करना है, एज इट इज रहने देना है, परेशान नहीं होना उसके लिए। और ऐसे ही सब जगह करिए, कुछ जगह जाके मॉक दीजिएगा, वहाँ सुझाव देगा तो पॉजिटिव सुझाव को क्या करना है, बेहतर तरीके से लेकर चलना। कुछ नेगेटिव सुझाव तो उसमें अगर सुधार हो सकता तो ठीक है, नहीं तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। क्लियर? तो ये सब काम कीजिएगा तो डैफ और भी मजबूत हो जाएगा। इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू दीजिए, और भी चीजें सुधार होने लगेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न पर। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं जी सर। बाकी लोग। यस सर। चलिए, आप बिहार में क्यों आना चाहती? सबसे पहले प्रश्न आपके दिमाग में यही आया कि डेव से कि बिहार में क्यों आना चाहती है। तो जी सर। देखिए, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि किसी भी प्रश्न का दो फॉर्मेट तैयार करना, एक 20 से 30 सेकेंड में बोल सकने वाले फॉर्मेट, और एक 40 से लेकर 60 सेकेंड। जी सर। अगर आपको क्या करता है कि बोर्ड बोल दे तुरंत जवाब चाहता है, क्रॉस क्वेश्चन कर देगा, तो आपके पास प्रश्न है, इस प्रश्न का है ना, शॉर्ट को टाइप भी होना चाहिए आंसर तैयार, जैसे आप डायरेक्ट 2 शब्दों में क्लियर कर सके। बिहार में मैं सर या मैडम जो भी होंगे, मैं बिहार में इसलिए आना चाहती हूँ कि संविधान की भावना के अनुसार लोक सेवक किसी भी राज्य में एक सीमित नहीं होता है, जिस प्रकार के आईएएस आईपीएस अधिकारी, इतना तुलना करने की जरूरत है ही नहीं। जी सर। तुलना करने की जरूरत है ही नहीं। रीजन कुछ क्यों, देखिए, ध्यान क्या रखना, अपने शब्दों में ध्यान रखना है, क्या रखना है, संक्षिप्त रूप में या हम मिनिमाइज तरीके से चीजों को बोलने की कला को विकसित करना अपने शब्दों में। हम इस शब्द का सबसे टू द पॉइंट क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर मैं अपने अपने जो अध्ययन अध्यापन कर रही हूँ, या डायरेक्ट बोलिए सर ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पर मुझे मुझे ये बहुत बेहतर अवसर देगी, जहाँ पर मैं राज्य को लेकर, बिहार राज्य को लेकर बेहतर सेवाएं दे सकती हूँ। तो फिर पूछेगा आपको अभी एमपी में क्यों नहीं, तो मैं सर एमपी के लिए प्रयासरत रहूँ। आप तुलनात्मक इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आपके जो सीनियर, आपके कोई दोस्त बिहार में पोस्टेड है ना, हाँ सर। हाँ, तो उनसे पूछिएगा उन्होंने क्या जवाब दिया था, क्या इस प्रकार के जवाब उन्होंने दिया था। इतना जवाब इतना है ना, क्या कर सकते हैं इसको, है ना, इस प्रकार के भावनात्मक शब्दों के लिए वो वेट भी नहीं कर रहा है। आपको टू दी जी। पॉइंट बोलना है। आप बिहार इसलिए आना चाहते हैं, एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी बेहतर आपको दे रही है, और साथ क्योंकि इससे क्या होगा ना, आप पॉजिटिव चीजों को समझा दीजिए। अच्छा, इसका मतलब अन्य राज्यों से हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, महिलाओं का बहुत बेहतर यहाँ कार्य किया जा रहा है, और राज्य, हम अगर सामूहिक तौर पर देखें सर, तो देश का विकास प्रत्येक राज्य से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरीके से भी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? जी सर। ये तुलनात्मक नहीं करना कि आईएएस आईपीएस अधिकारी विभिन्न राज्यों में कार्य करते, उसी प्रकार में बिहार को सेवा निष्ठा, तो बोलेगा आप उधर ही जाके करते, उधर से आते हैं, हमारे यहाँ कैडर भी अच्छा है तो आप उधर से आ जाते हैं, क्या दिक्कत है, इसको करने की जरूरत है। तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कहीं कर देगा तो फंस जाइएगा। तो टू दी पॉइंट, जॉब अपॉर्चुनिटी और बेहतर कार्य करने का जो शैली, हम उसको चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सब बातें कुछ बोल के थोड़ा सा रीअरेंज इस क्वेश्चन को कीजिएगा आप, ठीक है ना? और हाँ कोशिश सर। कीजिए, और कोशिश कीजिएगा अपने जो उम्मीद, आपके जो फ्रेंड है जो सेलेक्ट हो चुकी हैं, उनसे एक बार एडवाइस इसके लिए जरूरी, उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि कुछ तो जी। उन्होंने भी बोला होगा, तो क्या कि उसको एडमायर किया है ना आयोग, तभी तो वो सेलेक्ट हुए हैं। हाँ सर। तो थोड़ा सा उनसे कनेक्ट हो लीजिएगा, ठीक है? तो जी सर। आपका मध्य प्रदेश यह सीट यह सब नहीं कर सकती है, जबकि आप भी मध्य प्रदेश से हैं, तो बिल्कुल सर वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बेहतर है, कार्य हो रही, पर एक अभ्यर्थी के लिए सबसे पहले होता है तत्कालीन उससे अपने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, या वेल सेटल करने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले मुझे अवसर के तौर पर बिहार लोक सेवा रही। यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी जो है अन्य राज्य से बेहतर सेवाएं दे रही हैं, या दे रहा है, जो भी आप बोल सकते हैं, दे रहे हैं, तो जी मैं सर। भी एक अवसर के तौर पर इसे देख रही हूँ। तो ये सब चीजें बोलकर, ठीक है ना, आगे बात कर देना है। और उसके बाद अपने राज्य के बारे में कुछ बोलेगा तो वहां भी उसको नेगेटिव नहीं करना है, प्रयासरत जी। तो वहां भी मैं हूँ सर। तो इस तरीके से बातें कर लेनी, और ये नेगेटिव नहीं लेगा, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के उत्तर जब दीजिए नेगेटिव नहीं लेता वो, बस ये जानना चाहता है ना कि बिहार का नजरिया आपके किस दृष्टि से, किस तरीके से है आपके आपके दिमाग में। उसको पॉजिटिव माइंडसेट से ले रहे हैं, एक अवसर के तौर पर ले रहे हैं, या एक्स वाई जेड कुछ भी ले रहे हैं। तो आपसे प्रश्न जी। पूछेगा फिर ये लाजमी तौर पर कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या बिहार बिहार मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए हैं और फिर एमपी में कुछ आता है,
तो आता है तो क्या आप वहाँ जाइएगा? तो ऐसे आप बता सकते हैं कि सर बेस्ट अपॉर्चुनिटी के तरीके से हम यह देखें, तो मैं तब तक यहाँ पर चीज़ों को और बेहतर करने का कोशिश करूँगा जब तक मुझे इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ना मिलेगी। मैं हो सकता है मुझे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहीं मिल जाए। तो ये समय जी परिस्थिति पर टिकेगा सर, किस तरह समय परिस्थितियाँ आती हैं उसके आधार पर। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आप बता सकिएगा उनको कि हाँ, कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिहार में भी आप तलाश कर पा रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा और जॉब आ जाए, मैं आईएएस आईपीएस के लिए जाऊँ, यूपीएससी के लिए परस्यू कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस जी तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना? जी सर। और सबका शॉर्ट फॉर्म तैयार कीजिए, ठीक है ना? ये तो ठीक है, प्रयास किए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दिमाग में आई बातें सारी आपने लिख दिया, तो उसका शॉर्ट फॉर्म तैयार कीजिएगा। आप जी बिहार में सर। सेलेक्ट हो गई तो क्या आप एमपी पीसीएस देंगी? तो आप इसके लिए, जब एक ही पद है सर, एक ही प्रकार का पद है, लेवल एक ही है, तो यहाँ पर थोड़ा बोलना नहीं सर, अभी मैं थोड़ा सा कुछ दिन तक वेट करूँ, मैं इससे, अगर मुझे इससे बेहतर कुछ करनी है तो मैं यूपीएससी की तरफ परस्यू करूंगी, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है ना? ये नहीं बोल देना कि एमपी के लिए, क्योंकि लेवल एक ही है सर, लेवल लाइन यहाँ भी है, लेवल लाइन वहाँ भी है, एसडीएम हाँ। यहाँ भी, हमें एसडीएम यहाँ भी मिलेगा, एसडीएम वहाँ भी मिलेगा। तो क्या करना, इसके लिए यूपीएससी का सहारा लेना, ना कि पीसीएस का लेना है सहारा। ठीक है ना? जी सर। भले जी सर। आप जाके दीजिए, कोई इशू नहीं है, पर वहां बोलते हो थोड़ा सा संतुलन बना के रखिएगा, तो ज्यादा बेहतर उत्तर निकल कर आ पाएगा, ठीक है? आपने जी कहा सर। कि मैं बिहार में चयनित नहीं हूँ, जो आत्म मूल्यांकन कर, सुधार कर फिर उसके प्रयास करोगे। अभी अपने आप में बताया आपने एमपी पीसीएस कहीं बार अंतिम बार चयन नहीं हुआ है, तो क्या आपने आत्ममूल्यांकन नहीं किया है? तो हाँ, आत्ममूल्यांकन के संदर्भ में हमेशा पॉजिटिव बातें बोलनी है। आत्ममूल्यांकन कर रही हूँ सर, लगातार कर रही हूँ विश्लेषण, पॉजिटिव रूप से मुझे बेहतर विकल्प की तलाश के लिए मैं सब सारी काम कर रहा हूँ। नेगेटिव फॉर्मेट लाना ही नहीं अपने दिमाग में, ठीक है ना? जी ये सर। ठीक है, आपका प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट और इस स्टेट में आने से पहले। सर हमारे एमपी में क्या होता है कि डेफ में फादर का नाम वगैरह से भी, तो मैंने ये क्वेश्चन कर लिया तैयार। नहीं, यहाँ बिहार में ये नहीं करता है, ठीक है ना? आपके जी सर। पर्सनल जो इंटरेस्ट वाले चीजें वहां नहीं पूछेगा। मैं अभी क्या जी बोला सर। कि आपको, आप होम टाइम का जैसे ही चर्चा कीजिएगा तो होम टाउन से संबंधित प्रश्न पूछेगा, तो वो भी किसी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट पूछेगा। जी सर। तो यहाँ पर ये सब पर नहीं जाना है कि क्या कहते हैं बिहार, पिताजी का नाम क्या है या आपका नाम क्या है, ये सब चीजों पर नहीं जाएगा, ठीक है ना? जी सर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे, ठीक है? आप, जी हाँ, सर। ये आप बोल सकते हैं, आप जैसे कि आप अगर बोलिएगा जॉब क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन शायद आ जाए, पर ये भी कम उम्मीद है, फिर भी तैयार करके रखने हैं, ठीक है ना? जी सर। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि जैसे शहरों में रहना पसंद करते हैं, गांव में रहना पसंद करते हैं, तो आपसे कुछ ऐसा प्रश्न पूछ दे कभी, तो आप तुलना कर पाए, इसके लिए जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि हाँ इसको लेकर एक बेहतर विकल्प तलाश कर लीजिएगा, और कुछ नहीं। जी सर। ठीक है? कि हाँ इसके लिए छोटे छोटे चीज समस्या और पॉइंट वाइज बताने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मान लीजिए क्या कृषि में क्या समस्या है, तो पॉइंट वाइज सर हमने निम्न समस्या देखते हैं, क्या देखते हैं पहले, जोतों का आकार छोटा है हमारे यहाँ, अत्याधुनिक औपचारिक ऋण पहुंच कम है, तो इस तरीके से पॉइंट आउट कर बताने का प्रयास कीजिए, ताकि है ना अधिक से अधिक विकल्प दे पाए। ठीक है? इसी को क्या जी कीजिए, पॉइंट फॉर्मेट में कर लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये याद करना पड़ जाएगा आपको पैराग्राफ जी वाला। सर। जी सर। कैसे, यहाँ पर कम कृषि लागत अधिक है, तो कृषि लागत अधिक कर दीजिए, कृषि लागत अधिक है। ठीक है? उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, मूल्य भाव कम है, मूल्य भाव कम। ठीक है? इसी तो पॉइंट आउट कर दीजिएगा, तो ज्यादा हाँ सर। जल्दी है ना रिवीजन करने में आसान हो जाएगा। चलिए, आप एसडीएम है तो उन्हें दूर करने के लिए क्या नया करेंगे, तो हाँ नया क्या करेंगे, ये थोड़ा सा विकल्प आपके पास रहेगा। तो यहाँ पर विकल्प बताते वक्त क्या करना है ना, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा विकल्प बता रहे हैं, विकल्प कि आप क्या करेंगे बेहतर, तो 2 चीज ध्यान रखिएगा, पूर्व की योजनाओं को नकारिएगा मत, जी सर। उसको लेकर नई कोई योजना है उसके साथ तालमेल करिएगा, दोनों को तालमेल। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि एकदम पूरे नकार देना है, या लोग पहले के लोगों को ना पूरा या डैमेज कर देना। सभी लोग, बच्चे लोग ध्यान रखेंगे इस प्रकार का। अगर कोई प्रश्न आप लोग के सामने आया तो क्या करेंगे, कैसे बेहतर करेंगे, पूर्व की योजनाएं क्या खराब है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है बेहतर, तो प्रशासनिक और जो कमियां जो भी रहेगी उसको बेहतर करते हुए हम बेहतर काम कर सकते हैं ना। तो ये सब चीजें बता के निकलनी है, ठीक है ना? और जी टू दी पॉइंट है, दो दो 3 पॉइंट 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं आपसे समय लेगा। आपको क्या बोले, 2 ही फॉर्मेट प्रश्न आते हैं, 20 से 30 सेकेंड और एक 40 से 60 सेकेंड।
जी, जी। 60 सेकंड वाले ज़्यादा अच्छा रहेगा तो 60 से 80 वाले में जाएगा। पर हुँ, ध्यान रखिएगा, ये बहुत कम रहता है क्योंकि इतने में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है इसी 20 40 से 60 सेकंड में। दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा तब तक। जी, ठीक है ना? सिचुएशनल वाले जो सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हुँ, आपके आइडिया डेवलप करवाने, आइडिया आपके जानने हैं या हमको प्रेशर देना है, किसी प्रकार केस स्टडी से प्रश्न पूछना, तो वो 1.5 मिनट वाले क्वेश्चन में जाता है। 1.5 मिनट उससे 2-3 क्वेश्चन पे 1.5 3-3 मिनट आपको वहां से पूछे। सोच के देखिए एग्जाम्पल के तौर पर कि 10 से 15 मिनट किसी का इंटरव्यू चल रहा है, ठीक है ना? अगर आपसे 30 क्वेश्चन पूछा गया तो 30 क्वेश्चन पूछने में कितना मिनट लगा होगा उसको? पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना सेकंड लगा होगा, सॉरी कितना सेकंड लगा होगा। इस 30 क्वेश्चन पूछने में इधर से भी तो 4 बोर्ड बैठे हुए उनके द्वारा तो समय लिया गया होगा ना। हुँ, तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली आपके पास इतना ही समय बचता है। हाँ, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको 40 से 50 मिल जाए, किसी में आपको 30 से 40 मिल जाए, किसी में 10 से 20 ही मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा तो 5 से 10 सेकंड लगेगा उसमें। उधर से क्वेश्चन आया, इधर से आंसर गया। तो इसी तरीके से औसतन हम बात करें तो यही दो फॉर्मेट में ज़्यादा प्रश्न होते हैं जिसको समय के साथ, तो इसी तरीके से सब तैयार करना है, ठीक है ना? एकेडमिक देकर आपको प्रोफेसर बनना चाहिए। आप सिविल सेवक बनना क्यों चाहती है, तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से और पॉइंट वाइज तुरंत बोलिएगा। मैं शिक्षा में हूँ, मैं सिर्फ कुछ छात्रों तक सीमित रह जाती हूँ, ये नहीं बोलना है। हुँ, सिर्फ कुछ छात्रों तक सीमित नहीं रह जाती, ये सब तो यूज ही नहीं करना। आप एक छात्र का निर्माण कर रहे हैं और 1000 छात्र का निर्माण कर रहे हैं या लाखों छात्र का निर्माण कर रहे हैं, सब राज्य के बराबर एसेट होते हैं। जी, सभी राज्य के लिए बराबर हो। जितना कर्तव्य 1000 बच्चों के लिए आप निर्वहन कर रहे हैं, जितना एनर्जेटिक तरीके से जितना आपको दायित्व दिया, उतना ही एक छात्र को निर्माण करने के लिए भी होता है। तो इस तरीके से नहीं बोलनी शब्दों को। क्या करना है सर, मैं यह रहते हुए काम कर रही हूँ, क्या बोले, सिर्फ कुछ छात्रों तक ही सीमित है, जबकि सिविल सेवा से पूरे जिले और राज्य के लोगों को जीवन, आप पूरे राज्य और जिले का कभी कर ही नहीं पाए। कोई आपका क्षेत्र रहेगा, क्षेत्र में कुछ लोग होंगे, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है। दूसरा कारण यह है कि मैं सिविल सेवक बनूं या, हाँ, ये थोड़ा सा ना, तो ये सब थोड़ा सा इमोशनल टच देने से के बजाय आप ना टू द पॉइंट से सेवा पर जाइएगा। आपके अंदर क्या कुछ नया है उसको बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा इसको सर मॉडिफाई, हाँ बोलिए। तो इसका आंसर मतलब क्या होना चाहिए? मतलब फिर जैसे कि हाँ, आप ये तो ऑफिसर। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, आंसर क्या होना चाहिए कि सर प्रोफेसर बनना चाहिए। मैं ये सिविल सेवक के तौर पर जब मैं बेहतर सेवा देने की सोच रहा हूँ तो प्रथम विकल्प के तौर पर ये देखने को मिल रहा है। एकेडमिक के तौर पर मैं पीएचडी कर रही हूँ। तो जब सेवा में चयन हो जाऊंगी उसके बावजूद भी मैं पीएचडी कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, सर कर सकता है। बताइए। हाँ, तो फिर मुझे और इन्हांस करेगा, मेरे कार्य को लेकर, मेरे पर्सनालिटी को लेकर इन्हांस करेगा, वो मजबूत करेगा वो मुझे। मान लीजिए अभी रेनू लिख रहे हैं ना, रानू लिख रही हैं, अब पहले डॉक्टर उसके बाद लिख जाएगा तो ज्यादा बेटर कौन दिखेगा? और जो सामने लोग बैठे हुए क्या कर रहे हैं, डॉक्टर तो वो भी हैं, डॉक्टर किए हुए हैं ना। जी सर। तो इसलिए इन्हांस पॉजिटिव सेट के तौर पर बताइएगा, ठीक है ना? इसको कैरियर के तौर विकल्प तो एक है ही आपके पास, और इस चीज को समझाते हुए आगे बढ़ जानी है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा सेवाएं से आपको अधिक पैसे मिलेंगे, तो वहां पर बताना है सर कि आज के समय में सर पैसा एक विकल्प बहुत जरूरी पार्ट है, पर उतना भी विकल्प नहीं जरूरी है जो अपने जो राज्य के प्रति जो हम कार्य करना चाहते हैं, या हम जो कार्य करके अपने कार्य से जो लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं, योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहते हैं, उससे बढ़कर तो पैसा है नहीं। ये भी बता सकती इस टाइप से कुछ टच देके। सर जब, जैसे कि इसमें क्या होगा कि यदि उन्होंने कहा कि जैसे आप एजुकेशन में जाते हैं तो और अच्छा कर सकती हाँ, हैं। हाँ, तो फिर आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? तो मतलब इसका एक ऐसे ठोस कारण मैं क्या दूं कि मतलब ठोस कारण तो मेरा। मैंने बताया, हाँ ठोस कारण तो मैंने बताया ना अभी कि हाँ एक विकल्प के तौर पर मुझे बेहतर अभी ये लग रही है। उसके बाद में ये काम करते हुए अभी देखिए वहां ये नहीं जाना, कुछ छात्र ये बोलिएगा तब ना वहां जाके फंसिएगा, ये बोलना ही नहीं है। जी जी सर। ये बोलना ही नहीं है, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर तैयार कीजिए। अच्छा जी सर। या ये वाला हटा दीजिएगा पॉइंट, तभी आप हाँ फंस हाँ रही है ना। ये हाँ ये हाँ। वाला पॉइंट हटा के उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर तैयार कीजिए, ठीक है? ऐसे ही जी तैयार सर। करना। आप जी प्रोफेसर हैं, सिविल सेवक में कैसे बेहतर मानती है, तो दोनों से तुलना कर सकता है। तो दोनों के अपने अपने क्या है योगदान है, अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करने का योगदान, तो ये विकल्प आप बताइएगा।
शिक्षा क्षेत्र में बेहतर, ये ठीक है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड शॉर्ट में कर लीजिएगा, 20 से 30 सेकंड में कैसे बोल पाए, ठीक है ना। चलिए, इतिहास विषय का क्यों चयन किया, तो ये तो आपका वैकल्पिक है, इसके बता सकते हैं, इसमें जो आपको बेहतर लगता है वो बताइएगा, ठीक है ना। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का योगदान नहीं हो सकता, ये आपके संदर्भ में ही बताना है, जो आप फील करते हैं इसके लिए, जो आप बेहतर अनुभव कर रहे हैं, ठीक है ना। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ सर, यस आ सर। रही है। हाँ, इतिहास में प्रशासन में उपयोग किया, ये तो बहुत बेहतर, को हर बार लगभग प्रश्न हर सब्जेक्ट के साथ पूछे जाते हैं, आपके सब्जेक्ट का उपयोग प्रशासन में क्यों है, क्या है, सॉरी हम्म, क्या है, तो आपको इसका तैयार करने को कुछ कुछ बात, इतिहास का अध्ययन मुझे समाज, संस्कृति और प्रशासन के पुराने अनुभव समझने में मदद करता है, इससे मैं सीखती हूँ कौन कौन से निर्णय सफल रहे और बहुत अच्छा, इसी तरीके से बना के रखनी है, इसका जी सर। प्रैक्टिस कर लेना 20 से 30 सेकंड में बोलने का, ठीक है ना। जी सर। ये सब यहाँ नहीं पूछेगा लाल बहादुर शास्त्री, जब तक आप नहीं बताइएगा ना, हाँ। जब तक आप नहीं बताइए तब तक नहीं पूछेगा, पर पूछ दिया तो ऐसे ही प्रश्न का तैयार रखना है, उनके बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में टू दी पॉइंट कुछ कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है ना। जी पॉइंट सर। वाइज में यहाँ लिख लीजिएगा, साइड में जगह है ना, पॉइंट में क्या हाँ। बोलिएगा, पॉइंट में क्या बोलिएगा, पॉइंट में क्या बोलिएगा, ठीक है, जी सर। जी सर। पॉइंट वाइज निकाल लीजिएगा। सर जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई, तो सर उसको लेके कुछ हाँ, मतलब ऐसे विवाद है, कहा जाता है, हाँ सर विवाद है, तो विवाद यदि है। वो क्वेश्चन आया सर, तो वो वहाँ पे मतलब मुझे हार्ट अटैक बोलना है या फिर रहस्यमयी कुछ संदिग्ध परिस्थितियां बोलना है? सरकार क्या बोलती है? फिर हार्ट अटैक। हाँ, तो सर, सरकार के संदर्भ में जो रिपोर्ट बोलते हैं उसी के अनुसार आपको जाना है, आप एजेंसी तो है नहीं जो आप बताइएगा यही चीज है, या जी तो सर। निर्णय आप सुप्रीम कोर्ट में तो जज है या हाई कोर्ट के जज तो नहीं जो आप एक डिसीजन मेकिंग वो जवाब दे सकते, आपको जो सरकार बोली है उसी के अनुसार जा सकते हैं ना। जी सर। और जब ये पूछ देगा कि आप व्यक्तिगत क्या सोचते हैं, आपसे प्रश्न कर दिया व्यक्तिगत क्या सोचते हैं, तो सर मैं अभी हाँ। सरकार की रिपोर्ट जो उसी के आधार पर मैं जाना चाहूंगी, ऐसा बोल के आप निकल लीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा खुद, जी सर। ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी किसी को लगता है कि संदेह संदेह वाली स्थिति है, संदेह वाली स्थिति पैदा करे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाल के फिर से और ही ओपन करवा सकता है, तो वो तो अपना मामला देखेगा ना। पर आप एक एजेंसी नहीं है जो सरकार की रिपोर्टों पर है ना अलग राय रख सकते हैं, आप अलग राय तब रखिएगा जब आप एक नागरिक होंगे, ठीक है ना। अगर आपको दिक्कत है तो आप जाइए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जवाब मांगिए उससे, या जी सर। सरकार को एफिडेविट करके नोटिस करवाइए उसको, पर आपसे प्रश्न इंटरव्यू में प्रशासक के तौर पर पूछ रहा है, तो प्रशासक केवल सरकार के संदर्भ में ही बातें करना चाहेगा ना, समझ गए, तो जी सर। जी उसी के सर। साथ रहिएगा, ठीक है। इनके हम्म। बारे में थोड़ा आप जानकारी रख लीजिएगा, टू दी पॉइंट क्या क्या बोलना है, टू दी पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन मैंने जो आपने बुकलेट दी थी उसमें देखा था महारानी लक्ष्मीबाई का, तो उसमें एक हाँ क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान से भाग गई थी, तो हाँ, सर हाँ बोलिए। हाँ, तो सर मतलब इसका मुझे मतलब ऐसे एक आंसर, प्रॉपर आंसर नहीं मिल रहा, अरे तो क्योंकि वो सर वो बोला, भाग ही नहीं दिए। हाँ। जैसे ना हीरोज क्या बोला उनके बारे में, सर कि ऐसी हाँ। भ्रांतियां होती हैं, ठीक है ना, जो जी सर। प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ऐसी भ्रांतियां लोग फैला दिया जाता है, या ऐसे साक्ष्य के तौर पर या अवसर के तौर पर भी, अगर मान लीजिए कभी ऐसा रहा होगा, ठीक है ना, कि रानी हम्म, लक्ष्मीबाई जी को नहीं होता है कि शेर एक स्टेप बढ़ने से पहले 2 स्टेप पीछे जाता है, तो योजना हाँ। होता है ना, उसका योजना होता है, ऐसा थोड़ी होता वो शिकार को मारना नहीं चाहता या शिकार करना नहीं चाहता, वो योजना बनाता, हो सकता है युद्ध के दौरान ऐसी कुछ स्थितियां रही जो महारानी लक्ष्मीबाई को एक कदम पीछे उठाने पड़े, पर हीरोज के कोटेशन से हम ये समझ सकते हैं कि तत्कालीन उस समय का एकमात्र प्रमुख महारानी लक्ष्मीबाई थी, या उनके बारे में जो बातें, सबसे बड़ी मर्द थी, ये कोई बोला है ना, हाँ सर हीरो। तो इस कोटेशन से आप उसको प्रयास कीजिएगा काउंटर करने का, जी सर। और ये कोई भारतीय तो बोला नहीं है, तो जी सर। इसलिए आप इसी से जाइएगा और बताइएगा, हो सकता है ऐसे युद्ध के दौरान बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई जाती है जो तत्कालीन उस समय कुछ पीछे अपना कदम उठाना पड़ता है, पर समाधान के तौर पर हम क्या देखते हैं उसका रिजल्ट, कि हीरोज के कोटेशन से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। जी चलिए, ये सर। सब आप बेसिक है, आप ये सब देख लीजिएगा, इसमें टू दी पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक है ना। और इतना हाँ। लंबा भी नहीं पूछता है, ठीक है ना, बस टू दी पॉइंट, दो चार
पॉइंट में कितना आप कवर कर लिए, बस याद करने के, रिसर्च करने के लिए, ठीक है ना? हाँ सर, जैसे एक और शब्द था जो क्रांतिकारी शब्द, तो सर वो यूज करना चाहिए उसमें या नहीं करना चाहिए बोर्ड में? क्या, जैसे कहाँ पर? सर क्रांतिकारी शब्द, जैसे बरकतुल्लाह थे जो, वो क्या उनको क्रांतिकारी भी कहा जाता है क्योंकि वो गदर पार्टी से भी संबंधित थे? या सर किसी का हाँ, भी उदाहरण लें, भगत सिंह का भी उदाहरण लें, तो हाँ, सर आजकल क्या चल रहा है कि क्रांतिकारी शब्द पे, जैसे हमारे एमपी में क्या होता है कि हम बोर्ड में ऐसे शब्द यूज नहीं हाँ। करते हैं, क्रांतिकारी, उग्रवादी, तो सर स्वतंत्रता वहाँ भी। सेनानी बोलिए, स्वतंत्रता हाँ सेनानी, ठीक है ना, सेनानी जी बोल सर। दीजिए, क्या दिक्कत जाना अपना। जहां पर जी क्या सर। भी बोले, अभी शुरुआत में बोले, कोई अगर मन में डाउट हो गया उसका सॉल्यूशन निकालिए। सॉल्यूशन क्या देता है? आयोग बोल रखा हो कहीं, या कोई बोलते होंगे इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करना ही नहीं है, जहां से कुछ हमको और भी प्रश्न क्रिएट कर दे और वो नेगेटिव प्रश्न के तौर पर आ जाए आपके सामने, तो जी वहाँ सर। तुलना आप वहाँ पर एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाइएगा अपने आप को। इसलिए उन सब शब्दों से पहले ही बच के रहना है। इसी तरीके से आप देखिएगा, ठीक है ना? वैसे भोपाल के बारे में बेसिक जानकारी रखनी है, ठीक है, इसके बारे में विशेषता बताइए, ये भी बेसिक आपको हम्म। जानकारी रखनी है, ठीक है ना? भोपाल और पटना में तुलना जो मैंने बताया था, तुलना आप देख लीजिएगा, जो बातें आपको लग रही होंगी, और ये जेन्युइन बताना है, हम्म। ठीक है ना? जी सर। पीएचडी का टॉपिक क्या है, तो ये आपका टॉपिक, इसे देख लीजिएगा, इसमें कोई विशेष बदलाव करने की जरूरत नहीं। यह ही टॉपिक क्यों चुना आपने, ये पूछ सकता है, तो इसको हम्म। कुछ उत्तर बेहतर बताइए। कुछ बताइए आपका शोध विषय क्या, शोध विषय पर तो बेसिक आप बताना, इसको आप पॉइंट वाइज आपको सब क्रिएट कर लें, ठीक है ना? याद करने में जी। आसान हो, जैसे पढ़ना पड़ जाएगा पूरा, जी जी सर। ठीक है ना? जैसे इसका ना यहाँ हाँ। पर क्या करते हैं, उल्लेख साहित्यिक स्रोतों और पुरातात्विक स्रोतों, यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दीजिए, छोटा छोटा करके लिख लीजिएगा, ठीक है? हाँ सर। चलिए, जी सर। बाकी आपका सब्जेक्ट का विषय, इसमें कोई ध्यान आपको विशेष नहीं है, वही सब जो बोलिए, जो लिखे हुए हैं, बस टू दी पॉइंट हम्म। बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना? हम्म। सर जो चलिए। आपने बुकलेट दी थी ना, उसमें एक दो मैम या सर का पीएचडी था, तो उनका जो हम्म, ज्यादातर इंटरव्यू पीएचडी के ऊपर ही चला है और ऑप्शनल के ऊपर, मतलब मैंने जितना हम्म, एनालिसिस किया है। हम्म, बट सर वो हम्म। क्वेश्चन पीएचडी से रिलेटेड नहीं थे, उनने ऐसा नहीं, लिखा था नहीं। कि पीएचडी से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो हाँ, सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यही होंगे कि मतलब समाज को क्या देगा, प्रशासन में कैसे उपयोगी है आपका हाँ, टॉपिक? यही सब क्वेश्चन। देखिए, हाँ। बेस वही बुक को ही बेस बनाना है। बेस बनाने के लिए जो आपको बातें की गई, प्रश्न वैसे ही पूछे जाते हैं, पर ध्यान हम्म। रखिएगा, हम क्यों इसके अलावा भी तो कुछ करेंगे ना। मान लीजिए इस प्रकार कुछ काउंटर क्वेश्चन आएगा, तो हम सोचेंगे हाँ नहीं हाँ ना। जी सर। तो जी सर। थोड़ा सा अपने जो वीक पॉइंट है उसको भी काम करते चलना। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ दिए तो कैसे हम जवाब दे पाए। जी सर। आ- ऐसे लगेगा भी दिमाग में ना कि इतना हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? जब इंटरव्यू दीजिएगा ना, हम्म। ये लगेगा अरे कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हमको इस टाइप का पूछा, इतना हम तैयारी किए, आ, हम्म। फालतू का तैयारी हो गया। ऐसे सभी बच्चों को लगता है, हम लोग को भी कभी कभी लगा था। ये इतना, कुछ बच्चे ऐसे बोल देते हैं ना, इतना हवा बन गया है बाहर, पर इतना नहीं पूछता है। पर आप इस चीज को फील कीजिएगा ना, इसको जब तक क्रैक करके नहीं जाइएगा ना, इस भ्रम को, कि अंदर कम सवाल पूछते हैं पर कम सवाल का सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर क्या अच्छा। होगा, उस ये क्रैक करके नहीं जाइएगा ना, तब तक समस्या होगा। तो इस सारे सही उत्तर के लिए आपको ये सारे काम करने हैं। आपको नहीं जी सर। पता चल रहा, आप सभी विद्यार्थियों को जो दो दो चार चार पाँच पाँच मिनट बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कितना आपको मोटिवेट कर रहा है। मैं वीडियो आप लोग से मांग रहा हूँ, कितना मोटिवेट आपको एक दिन करेगा आने वाले समय में, कितना आपको बेहतर बना के ले जाएगा। लोग बोलते हैं ना, बहुत से ऐसे बच्चे बोलेंगे कि, बहुत से ऐसे बच्चों के दिमाग में रहेगा कि इंटरव्यू जो चीज़ है, मैं ये बात नहीं बोलता हूँ कि बस इस चीज़ को जितना आप बेहतर बोल पाइएगा उतना अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा, पर वो अच्छा बोलने का तकनीक कैसे लाइएगा, कोई बता सकते हैं? सर मिरर प्रैक्टिस या मिरर फिर वीडियो प्रैक्टिस, वाला? मोर प्रैक्टिस, कुछ भी हो, मोर प्रैक्टिस, किसी टॉपिक पर मोर प्रैक्टिस। मान लिया आपसे हम्म। 10 क्वेश्चन इजी पूछ दिए, 10 क्वेश्चन पे सही जवाब नहीं दे पा रहे कॉन्फिडेंस से, तो क्या लगता है किसी व्यक्ति अभ्यर्थी को, क्या वो इंटरव्यू क्लियर कर लेगा? यही चीज समझना है। नहीं तो बहुत से लोग हवा फैलाएंगे, बात बोलेंगे ऐसा ऐसा ना कि आप नहीं समझ पाइए कि नहीं आपका कैसे पत्ता कट रहा है। कुछ खुद के दिमाग में आपका बैठा रहेगा, कि बहुत से अभ्यर्थियों के दिमाग में बैठा है क्या इतना करना जरूरी है, पर आप तो देख रहे होंगे 10 15 सवाल जो आपको किताब दिया गया है, किसी बच्चे से 20 सवाल, किसी बच्चे से 30 सवाल है, पर वो पूछने के क्रम में कितना कॉन्फिडेंस होकर बोला है, जिसके कारण उसका सिलेक्शन हुआ है, ये तभी होगा जब इतना प्रैक्टिस आप इन सब चीजों पर करके रखिएगा।
ऐसा नहीं है कि आप उठे और उस दिन जाके बैठ के, आप सभी व्यक्तियों की मैं बात कर सभी व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ कि आप उठे और उस दिन जाके पैनल के सामने बैठ गए। आप कितना भी पीएचडी धारक होंगे या कितना भी रिसर्चर रहे होंगे या कितना भी डिग्री धारी रहे, कितना भी जॉब करके रखे होंगे, किसी भी फील्ड में जाके जॉब कर रखे होंगे, वहाँ हाथ पैर फूल जाएगा जब तक उस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास आप खुद से वीडियो के माध्यम से करके नहीं गए होंगे, अपने छोटे छोटे एरर पॉइंट को देख के नहीं गए। इसलिए मैं ये सारी चीजें करवाता हूँ और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये आपको इन्हांस ही करेगा, उसका आउटपुट आपको इंटरव्यू के दिन दिख जाएगा। अरे इसी प्रकार का क्वेश्चन था हम जो प्रैक्टिस किए थे, अरे इस टाइप का ही तो बोलना था, हमें इस प्रकार का प्रैक्टिस किए थे। तो जैसे ही 2-4 क्वेश्चन आएगा ना, तो क्या होगा, आप पॉजिटिव माइंडसेट से आगे निकलिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेंस और पीटी में क्या होता है, लगातार 5-6 क्वेश्चन आपको पढ़े पढ़ाए लिखे लिखे जाने लगे, मिल गए लिखने के लिए, तो क्या आपको पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता है? हेलो। हाँ सर, होता है। वैसे ही यहाँ होगा। तो इसीलिए आप सब चीजें कीजिए, बाकी सब आपका सही है, जी देख रखा सर। था मैंने। इसके लिए बस क्या करना आपको, टू दी पॉइंट, साइड में इतना स्पेस बचा हुआ है, इसके हाँ। लिए आप टू दी पॉइंट क्या बोलिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है ना। बस आपका इतना जी ही है। सर। चलिए नेक्स्ट है गौरव जी सर, हैं। हाँ सर बोलिए। एक लास्ट क्वेश्चन जो इसमें लास्ट में था मेरे उसमें डेक में कि डीएसपी को पोस्ट प्रेफरेंस मैंने पहली दूसरी पे ना रख के पांचवी पे रखा है, तो उसका जो क्वेश्चन मैंने तैयार किया था, जैसे एक कि जो सेकंड, एसडीएम। हाँ। ये वाला ना। हाँ, मतलब इसको शॉर्ट में ये है कि जैसे एसडीएम का जो कार्य होता है वो बहुत व्यापक होता है और हम्म। डीएसपी का काम बहुत विशेषीकृत होता है, मुख्यतः हाँ। पुलिस और हाँ, कानून सीमित रहता व्यवस्था है। से। हाँ, तो सर ये बोल सकते हैं, ये मतलब ठीक है। तुलना इसको कम नहीं आके, ये दोनों अपने अपने क्षेत्र पर से अपने अपने प्रशासन में बेहतर कार्य क्षेत्र को लेकर चलते हैं। हाँ। पर मुझे एसडीएम के तौर पर प्रशासन में ना उन लोगों तक पहुंच स्थापित करना जहां परियोजनाओं का सही क्रियान्वित मैं कर सकूं, और मैं इस पर्सनालिटी के साथ हूं कि वर्दी वाले पद में जब मैं से ज्यादा कंफर्ट मैं इस पद पर रहूंगी, जी ठीक है सर। ना। अपने पर्सनालिटी के साथ जोड़ देना, ये नहीं बोलना कि वो पद अच्छा है, ये पद खराब है, या कम इसके पास काम है, इसके पास भी हम्म भरा पड़ा काम है, ठीक है ना। तो पद को हम्म। लेकर कभी कंफ्यूजन नहीं करना है। आप जी कहाँ सर। फिट हो पा रही है, आपका ध्येय किधर है, अपना मोटो किधर बना रखे, उसको बता के जोड़ लीजिएगा। फिर भी अगर ठीक मुझे है। डीएस में पद वरीयता में मैंने इतना स्थान पे इनको रखा, अगर मेरा चयन होगा तो मैं पूरी ईमानदारी से काम करना चाहूंगी, ये बोल के निकल जाना है। जी सर, ठीक है सर। चलिए गौरव हैं, गौरव। चलिए, और नेक्स्ट किनका था, नहीं आए होंगे। सर हम बाहर बैठे हुए हैं सर, ठंड में। तो बोलना चाहिए ना, तो बताना चाहिए ना, आवाज आ रहा तो रूम चले जाते, कम से कम दस यस पंद्रह सर। मिनट फिर आ जाते। तो यहाँ देखो और पहले लाइब्रेरी क्या, के ऊपर ही सर खड़े हो। यस सर, छोड़िए सर। अच्छा ठीक है। यस सर। क्या कहते हैं, शुरुआत में आपको है ना नाम से नहीं करेगा, फिर भी आप है ना इंटरव्यू जब पैनल में घुस इन कीजिएगा ना, जब जाइएगा तो जी आपके सर। बारे में दो तरीके से लोग पूछता है। जैसे इन करते हैं दो प्रकार से, आप अपने बारे में हमें बताएं, आप अपने बारे में बताएं, जिसको हम जी इंट्रो के सर। तौर पर बोलते हैं, या डायरेक्ट प्रश्न ही करना शुरू कर दे, आपने ग्रेजुएशन कब किया, किस वर्ष किया, आप वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, हॉबी आपकी क्या है, वैकल्पिक यस विषय सर। क्या, इस प्रकार से क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद वो इंटरव्यू शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो शुरुआत में आप यस सर। ध्यान रखिएगा, बोलते वक्त थोड़ा सा क्या करें, इस प्रकार के प्रश्न में अगर इस प्रकार से वो शुरुआत करता है आपसे, तो आपको क्या जी करना, सर। प्रारंभिक शिक्षा मैं अपने होम टाउन से किया हूँ, उसके बाद अपना जो भी बातें बोलनी है बोलिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ये नहीं कि मेरा नाम जी गौरव सर। है, मैं इस प्रारंभिक से बीपी स्कूल स्कूल का नाम मत लीजिएगा ना, जगह का शुरुआत में फंसाना शुरू कर देगा वहां से वो। जी प्रारंभिक सर। शिक्षा मैंने ग्रेजुएशन मैंने किया है वर्ष इतना में इस यूनिवर्सिटी से, इस सब्जेक्ट से, जी सर। ठीक है ना। निकल के जी सर। बोल के निकल जाइएगा। जितना कम उसको मैदान दीजिए उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इसके लिए वीडियो मैंने पहले वीडियो बना रखा, उसको 2-4 बार देखिए आप लोग, यूट्यूब पर जी है ना, सर। इससे जैसे कैसे शुरुआत करना, कैसे बात करना है। यस सर। तो एक बार देख लीजिएगा, उसको नहीं होगा फिर हमें बताइएगा, ठीक है ना, कैसे होगा। तो ये यस कैसे सर। हॉबी से संबंधित, चलिए
अगर हॉबी समझ देखिए, जैसे हॉबी क्रिकेट है, तो अगर अलग हॉबी रहती है तो यहाँ से आपके डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, हॉबी से शुरुआत कर पाए। ये सब बहुत से बच्चों का हॉबी रहता है, तो हो सकता है आपसे हॉबी से ना प्रश्न पूछे या कम ही पूछे, पर जो भी पूछेगा उसमें यस सर। थोड़ा सा अच्छे से उत्तर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। जी सर। ये सब ठीक है, अगर पूछ दिया स्ट्रेंथ क्या है, नई नई चीजें सीखना, ये सब बता सकते हैं, कोई इशू नहीं, अच्छा है। यदि मेरी कमजोरियां यस हैं सर। तो ये सब ठीक है, ये सब बता सकते हैं, बहुत अच्छा, चलिए ये सब करिएगा। हाँ, ये सब अगर यस सर। नाम से नहीं पूछता है, ठीक है ना, पर ये पूछ सकता यस है सर, तैयार कर कुछ। लिए सर। हाँ, तैयार करके रखिए, अगर कहीं नाम आ गया कुछ चीजें तो उसका अर्थ बताने में आसान हो, पर अमूमन मान ही के जी चलिएगा, सर। ये सब चीजें नहीं पूछता वो है। फिर इसका हॉबी से यस सर। प्रश्न आपको पूछेगा, तो हॉबी के लिए बताए थे उस दिन ना क्या क्या करना है, आज कल जी तक हो सर। सकता है हॉबी वाला प्रश्न आप लोग को दे दे, काम हो गया लगभग, तो उसे आप तैयार कर लीजिए अपना यस सर। क्वेश्चन हॉबी से रिलेटेड, ठीक है। रणनीति सोचना, यस सर। विकास, नेतृत्व सीखना, टेम्स, बहुत अच्छा। और टू दी पॉइंट, वही आपको यस 20 से 30 सेकेंड वाले बोलने की कैपेसिटी वाला क्वेश्चन टू दी पॉइंट बनाइए, फिर 40 से 60 सेकेंड वाला, कि इतने जी में हम सर। कम से कम बोल ले, ठीक है ना। यस सर। दवा लेना ये सब ठीक था आपका, देखे थे कोई दिक्कत उस दिन तो आपको दिखाए भी थे आके ना। हाँ, यस सर। यस नेतृत्व सर। एडमिनिस्ट्रेशन रोल क्या होता है, तो ये सब चीज बता सकते, बहुत अच्छा, ये सब चीज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जी चलिए। सर। और इसके बारे में थोड़ा एक दो लाइन लिख ले, बोलने का अगर हाँ हाँ। मौका मिला तो बोल सके। हाँ, पूछेगा तो बताना है, नहीं पूछे तो टू दी पॉइंट आगे निकल जाना है। हाँ, ये थोड़ा अच्छे से आप लोग यस सर। कीजिएगा, जो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हैं ना, तो आप उस जी सर। क्षेत्र से आ रहे हो, उसका बेसिक जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और भी लोग अपने अपने रहेंगे, सबका इंजीनियरिंग पार्टों को अच्छे से करके जाइएगा, नहीं तो फंसाएगा यहीं पर वो लोग। यस सर, कर रहे हैं सर तैयारी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, और क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बार बार बोल के, ठीक ना, मिरर के सामने बोर्ड, क्या कहते हैं, वीडियो में रिकॉर्ड करना है, वीडियो खुद स्कैन। देखना है, ठीक है ना, ज़्यादा आसान हो जी जाएगा। सर। चलिए, यस बहुत सर। अच्छा है, इस सब में कोई इशू नहीं है, सोशल कंटेंट है, वेरी गुड। प्रश्न ये सब ठीक है, गरीबी है। इतना थोड़ा सा टू दी पॉइंट बोल देना, इसके लिए क्या क्या प्रमुख कारण क्या है, सिविल सर्विस करियर के तौर पर अपनाया, तो ये सब पॉइंट पूछिएगा, बताइएगा सिविल कंटेंट्स के तौर पर हम जाना चाहते हैं, तो उसके बाद प्रश्न पूछेगा हाँ ये क्या होता है, तो बताना है, नहीं तो यही चर्चा करना है, ठीक ना, हेडिंग को, जी ठीक है सर। ना, हेडिंग ही बताना है। यस सर। यस सर। चलिए, सब हेडिंग तो उस दिन तो मैंने देख लिया था आपका, हिस्ट्री ऑप्शनल यस सर। क्यों चुने हैं, ठीक है ना, तो ये बेसिक सवाल है, आप उस पर अच्छे से उत्तर दे पाइएगा, ये क्यों आप चाहते हैं, तो आप उत्तर दीजिएगा, क्योंकि प्रशासनिक निर्णयों, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ये सब थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि टू दी पॉइंट बात करना है, कि टू द हिस्ट्री पॉइंट। अपने, यस सर। हिस्ट्री चुनने का 2 कारण, ये 3 कारण, 5 कारण, 2 कारण, इस तरह करके सर। यस तो सर। पहला पहला क्या, याद इस पर हिस्ट्री को ऑप्शनल के तौर पर चुनने के सर, हम 2-3 कारण देखे थे, जिसके कारण हम इसको ऑप्शनल के तौर पर, पहला कि ये बहुत बड़े सिलेबस को कवर करता है, आयोग दिए गए सिलेबस उसमें बहुत बड़े सिलेबस को कवर कर रहा है, दूसरा इससे और भी यस हम सर। चीज़ों को, प्रशासन को प्राचीन वर्तमान से जोड़कर देख पाते हैं, और भी चीज़ें वो यस सर। सीखने को अवसर देता है, ये सब बात बोल के निकल जाना, ठीक है ना। लिमिटेड सिलेबस है सर, और जो भी स्रोत हाँ, मिलते हैं वो एकदम ठोस है अब सर। हाँ, अवेलेबल हमारे पास, बेहतर अवेलेबल सोर्स हो जाते हैं, सब बता के निकल जाना है। सिविल सर्विस जी सर। क्यों बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास पर्सनल रीजन हो सकते हैं, वो बता सकते हैं, ठीक है ना। पर जी पर्सनल सर। रीजन जी कोई सर। बताने के लिए डेप्थ अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्या कहने का मतलब, इतना भी पर्सनल नहीं हो जाना है कि अब भाविक तरीके से दिखने लगे, ठीक है ना, यस सर। यस सर। भावुक दिखने लगे, ऐसा नहीं, ठीक है ना, तो फिर आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछेगा, जब आपके पास ये धैर्य बचपन से था, क्योंकि आप मुझे बताए थे कि कैरियर विकल्प के तौर पर आप बचपन से इसके लिए कुछ ऐसा घटना घटा था जहां से आप प्रभावित है ना। यस सर। आ, यस सर। तो आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ दिया, जब आपके पास ये भावना से प्रेरित थे, तो फिर आप इंजीनियर क्यों बने, आप एक नॉर्मल सब्जेक्ट के तौर पर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन करते हैं, यहाँ पर आ जाते, यस राज्य का, सर। सरकार यस। का, घर का पैसा क्यों खर्च किए, यस सर। तो आपसे क्या, इसका जवाब आप उत्तर तैयार रखिएगा, तो बोलिएगा यस वहाँ सर। पर कि नहीं सर, विकल्प के तौर पर शुरुआती दौर में हमें एक इस तरीके के अवसर पहले प्राप्त कर ले, उसके बाद हम सेफ गार्ड के तौर पे इधर आ गए चीज़ों को करने के लिए, इसका थोड़ा सा तैयार करके उसका आंसर मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है ना। यस सर। चलिए। चलिए, जो पहले प्रशासनिक वो काम नहीं करते, इसलिए आप आना चाहते हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी, ये आपका सही था, ये सर, ठीक है ना, कोई इशू नहीं इसमें। यस सर।
तो इस यस प्रकार सर। के जवाब प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये सब चीजें बतानी है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, इसे ऐसे ही तैयारी करनी यस है सर। इसी तरीके से। और बस क्या है, इसको फॉर्मेट में सेट कर लीजिएगा, वो 20 से 30 वाला और जी सर। 40 से 60 वाला में, ठीक है ना, 30 कितना से बोल 40 पाया। 60। यस। हाँ, याद रखिएगा इसको, सभी जी बच्चे सर। याद रखेंगे। 4 ईयर का यस गैप है सर। तो क्यों ये गैप है, तो थोड़ा सा इसे बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। यस सर। और यस सर। हालांकि ध्यान रखिएगा, 4 साल का है तो इसके बीच और कुछ नहीं किए थे, जैसे और अपर डिग्री कुछ नहीं लिए, हायर यस सर। एजुकेशन कुछ। हाँ, तो इसको बताने वक्त बताइएगा 4 साल विकल्प के तौर पर, ठीक है ना। यस सर। यस सर। स्ट्रेंथ आपका क्या है, ये सब तो मान लीजिए बहुत कम है, स्ट्रेंथ वाला वीकनेस क्या है ये तो बेसिक चीजें आप अपना देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यस डेट सर। ऑफ यस सर, बर्थ देख 7 नवंबर, तो इस दिन कौन कौन है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, इसी तरीके डैप में लेंगे। जो जी सर। चीजें जो चर्चा है डैप मुझसे समझ, जो भी बातें तैयार कर ली, अच्छा है, ठीक है ना। जी सर। हाँ, मेरिट का इतिहास बहुत है, तो इसके बारे में कुछ कुछ बेसिक है, बहुत अच्छा। चलिए, यस अब सर। इससे ज्यादा क्या करना, बहुत अच्छा है, इस सबको इतना ही रिवीजन बस कर लीजिए वैशाली जिला के बारे में, वेरी गुड। क्रमबद्ध है जी वैसे सर। में। और वैशाली से एक आम्रपाली का नाम आता है, आम्रपाली, यस। उनको थोड़ा देख अमरपाली। लीजिए। नगर आम्रपाली का बधू के नाम रूप आता में। है। यस सर। हाँ ना, हाँ, तो इसका नाम क्या जी था, सर। कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जी तो एक सर। बार देख लीजिएगा। और कम चांस है, जब जी सर। वैशाली जब तक चर्चा नहीं होगा ये पूछेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जी चर्चा सर। होगा तो हो जी सके सर। दिमाग में आ जाए। चलिए, यस सर। इधर ठीक है आपका। पर्यटन के लिए क्यों प्रसिद्ध है, तो ये सब बताइएगा, वेरी गुड। जी सर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, कुल मिलाकर आपको एक दो काम और कर लेने हैं जी सर। डेप्थ से रिलेटेड, कि यस। प्रशासन में इतिहास का क्या जरूरी है, एक एकदम जरूर करके जाइएगा, प्रशासन में इतिहास। जी इतिहास, सर। ठीक ना, जब पूछेगा इतिहास से हम लोग क्या सीखते हैं, इतिहास ये यस सर। हमें हमें क्या सिखाता है, यस ये सर। इस पर एक बना लीजिएगा। इतिहास यस क्या सर। प्रशासक को जन्म देता है, इतिहास क्या प्रशासक को जन्म देता है, यस सर। जन्म देता है, ये इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, ठीक ना। बाकी लगभग सही है, ठीक है ना। यस सर। जी सर। चलिए, तो चलिए, आपका है ना, वो कुछ होगा दिक्कत तो मैं देख लूंगा फिर आपको, ठीक है ना, जो भी बातें होंगी। जी सर। फिलहाल इतना ही सही है, जी और सर। भी डेप पर काम करते रहिए। चलिए, जी कोई सर। दिक्कत और कोई प्रश्न पूछना है। नो सर, बस यही बस फॉर्मेट आपको दिखाना था, और एक हम्म। ओवरऑल मिल गया आइडिया कि हाँ इसी फॉर्मेट पे हाँ, चलना है। हाँ, तो मैं इसी पे इसके लिए थोड़ा सा आगे बस, तैयारी हाँ, करता बस हूँ सर। वही, हाँ, वही 20 से 30 वाला यस। और 40 से 60 वाले में बोलने का क्या कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कोशिश कर रहे हैं। कीजिए, बोलने की जी कोशिश सर। कीजिए, वीडियो बनाइए और खुद से वीडियो देखिए, जी। बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। जी चलिए, सर। जी सर। नेक्स्ट कौन है, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट, वेलकम वेलकम। अमृता, अमृता जी थे, कुणाल जी हैं, कुणाल जी यस सर। कहाँ है, कुणाल जी आपका पता है ना। यस सर। इंट्रो दो तरीके से आपसे करेगा, एक सेल्फ बोलेगा, ठीक है ना, एक प्रश्न है, क्वेश्चन का रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे आपने ग्रेजुएशन कब किया है, या आपसे पूछ देगा कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, यहाँ से शुरू करें। तो जैसे जैसे यहाँ प्रश्न पूछेगा वैसे उत्तर दे देना, तो बेसिक जानकारी आपसे ले लेगा, उसके बाद शुरुआत करेगा वो। अब सेल्फ, जब बहुत अब कम चांसेस सेल्फ पूछता है, पहले ये फॉर्मेट हुआ करता था आयोग का, पर अब है कि मान लीजिए अगर 2-3 बच्चे से भी ये परस्यू करता है, आप ही उसमें मिल गए, तो क्या कहिएगा। मान लीजिए आप ही से बोले अपने बारे में हमें कुछ बताइए, तो वहां पर बताते वक्त है ना, ये जो बात लिखे, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन होम टाउन से, बहुत अच्छा है। और आप जो वीडियो भेजे थे उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, ठीक है ना, आप परेशान मत होइएगा कि मुझे क्या होगा नहीं होगा, उसी को कंटिन्यू रखिए। आपका वीडियो जी मैंने सर। देखा था अभी, तो जैसे बोल रहे हैं, जो टोन है आपका वो सही है, ठीक है ना, जिस तरीके से आप रख रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, वो सही है, ठीक है। बस उसमें कुछ कुछ चीजें हैं ना, धीरे धीरे समय के साथ ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा, उसमें सुधार हो जाएगा, उसके लिए परेशान नहीं होगा, बस प्रैक्टिस करते चलिए। मोर वीडियो पर मोर बार इसको मोर टाइम रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। मास्टर डिग्री ये सब ठीक है, आईआईटी मद्रास से कुछ किए हैं, तो उसके बारे में पिछले बार दिन भी चर्चा हुई थी ना, क्या इसको रखना है, बताना या नहीं बताना है, ये बोले थे ना। यस सर। तो इसमें थोड़ा सा आप एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि हाँ, क्या आपको लगता है मुझे बताने के बाद मुझे इन्हांस करेगा मेरे पर्सनालिटी को, तो बताइएगा। अगर लगता है कि नहीं, तो थोड़ा सा कुछ चीजें छिपाई भी जा सकती है उसके लिए सामने वाले से, ठीक है ना। ठीक है सर।
अगर मोर टाइम क्वेश्चन अगर मान लीजिए को बता दिए और इससे कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं, तो क्या उसका सही जवाब आप दे पा रहे हैं? इसके लिए आप सारे आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, या उसके लिए जो भी सोर्स आप कलेक्ट कीजिएगा वो है आपके पास, तो बिल्कुल बताइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? पर ऐसा कुछ है जहाँ पर फंस जाइएगा, तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके सर बाद वो बताइएगा। ईयर गैप ना हो इसीलिए मैंने हाँ मास्टर्स समझ किया रहा हूँ था। मैं यार, तो आप जॉब कर रहे थे, छोड़े हैं जॉब ना, तो जॉब का वो पूछेगा जॉब कहाँ कर रहे हैं, कहाँ करे, कब तक करे, तो उसी में वो फंस जाएगा, जॉब के बारे में प्रश्न पूछने लगेगा, हाँ सर। ठीक है ना? पर बैकअप के तौर पर आप इसे तैयार जरूर कीजिएगा इसका, मैं ये भी बोल रहा हूँ, पर बोलते वक्त ध्यान रखना है। यस इसके 2-3 बार वीडियो बना लीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाए हमको बोलना है कि नहीं बोलना है। एक बार बोल के देखिएगा तो कितने प्रश्न निकलते हैं, और नहीं बोल के जॉब पर ज्यादा कंसर्न करता है तो जॉब से कितने प्रश्न आ रहे हैं, और तो दोनों जगह हम कहाँ ज्यादा बेहतर बोल पा रहे हैं। जब वीडियो ठीक है सर। बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा आपको, तो ठीक है आप सर। उसके साथ जाइएगा जहाँ ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे, जहाँ आप हेजिटेट नहीं होंगे, वहाँ पर ध्यान रखना, उस वीडियो उस पार्ट से हमको आगे बढ़ना है। अगर मान लीजिए जॉब वाले से बहुत अच्छे बोल पा रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर दे पा रहे हैं, तो जॉब के साथ जाइएगा। इसको टैग करके जोड़ के बोल के पा रहे हैं तो इसको जाइएगा, नहीं तो नहीं जाइएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए, इसके बाद तमिलनाडु के बारे में बताइएगा, तो तमिलनाडु से कुछ प्रश्न पूछे गए। फिर उसके बाद आप सोलर प्लांट में काम कर रहे हैं तो वहाँ से कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें कर लीजिए, ठीक ना? मैथमेटिक्स आपका है, कहते हैं ऑप्शनल के तौर पर था, तो मैथमेटिक्स क्यों चयन किए तो ये भी बताना है, तो इसके लिए आप बता रखे थे। लीडरशिप, ये सब चीज़ें प्रशासन में काम देगा हॉबी के तौर पर, ये सब बातें कर रखे। तो ध्यान रखिए, डैप में पहला दिन जो चर्चा किए उसको बेसिक को ध्यान में रखिएगा, क्या क्या बोले थे। अब प्रश्न आएगा, ये इंजीनियरिंग क्यों चयन किए थे, इसके लिए कुछ आपके पास एक ऑथेंटिक कुछ बातें हैं, तो उसको क्या करना है ना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इस सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, हम इसको उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक ना? हेलो, हाँ मेरी सर। आवाज जा ठीक रही? है। हाँ, तो ये यस सब सर थोड़ा सा सुन। क्या करना है कि प्रैक्टिस कर लेना है, इसमें कल ठोस बातें बोलने वाली, एकदम परफेक्ट बातें जो हम बोलते हैं ना, कि टू हाँ दी सर। पॉइंट हम बोलेंगे, 4-5 पॉइंट बोल देंगे, उसी से वो संतुष्ट है, ऐसा नहीं कि फंसाने वाली बातें। हम ठीक है सर। अभी वर्तमान में ये क्या काम कर रहा, हम इसका कहाँ उपयोग अभी कर सकते हैं, और भी चीजें पूछ सकता है इसका। अभी इसका कोई एग्जाम्पल हमें बताइए, हाल फिलहाल का कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो आप बताइएगा, इस फील्ड इस इंजीनियरिंग के फील्ड का जो बेसिक चीजें हैं, तो आपको यहाँ से बेसिक भी प्रश्न पूछेगा, तो ये सब चीज़ों को कर ले। जैसे फिर उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी है, चर्चा आ जाता तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। हाँ, पर ध्यान रखिए, इंजीनियर लोगों से लगभग ये चीज़ें पूछ देता है, किस जगह किस कहाँ से इंजीनियरिंग किए हैं, क्या था सब्जेक्ट आपका, ठीक है ना? तो ये सब पूछ देगा, डिसिप्लिन आपका क्या था, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपसे पूछेगा, तो इसको बारे में थोड़ा सा जानकारी। इसका लोगो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोगो कर लीजिएगा, लोगो लिखे हैं, नहीं लिखे थे? यस इस सर देख यूनिवर्सिटी का लीजिए। लोगो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका सेंस क्या बोला जाता है, सेंस उसका क्या निकल कर आता है। सब यूनिवर्सिटी का लोगो जरूर याद करिएगा, लोगो और उसका जो वाक्य होता है ना, एक टैग लाइन। हाँ सर है सर उसमें। हाँ, टैग लाइन को थोड़ा सा याद, उसका मतलब क्या होता है, उसको अपने जीवन में कैसे निकाल यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? ये सब चीजें एक बार बेसिक कर लीजिएगा। चलिए, ठीक अब है सर। आइए, जो आपका है ना क्षेत्र का नाम, उसके बारे में कुछ कुछ यूनेस्को का साइट में चर्चा है, तो ये सब बेसिक चीजें जब सर ये तक ये तमिलनाडु वहाँ। सर, जैसे तमिलनाडु में मैं सर 7 साल रहा हूँ, तो वो पूछ सकते हैं ना आपने कहाँ कहाँ घूमा है? हाँ, पूछ तो सकता है, क्यों नहीं पूछ उसके सकता लिए है, ही मान मैं लीजिए। सर यहाँ पे चार हाँ, पांच जगह का नाम नोट कर लिया था। हाँ, पूछेगा कि हम वहाँ रहे और यहाँ में क्या अंतर, देखिए ये भी प्रश्न पूछ सकता है। हाँ सर मैंने मान लीजिए वहाँ के। तमिलनाडु में रहे हैं, लंबे वक्त का रहे हैं, बिहार में आके फिर रहे, पहले रहे थे, क्या दोनों जगह अंतर देखे। फिर आप स्टडी बाहर ही किए हैं, तो फिर आपको क्या दिखता है, बिहार में क्या सुधार की जरूरत है, बिहार बिहार को उन राज्यों को बिहार से क्या सीखने की जरूरत है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना? क्या आपको हिंदी भाषा का विवाद दिखा, आपको जहाँ वहाँ रहे, हमेशा उधर दिखता है ना? तो इस हाँ सर। प्रकार के सवाल जरूर पूछेंगे आपको। क्या हम अगर मैं आपके साथ तमिलनाडु चलूँ तो आप मुझे कहाँ कहाँ ले जाइएगा, तो जगह ठीक का है सर। नाम पता रहेगा तभी ना बताइएगा। तो थोड़ा सा उसका बेसिक, जहाँ जहाँ महाबलीपुरम बोलते हैं तो उसके बारे में क्या है, और भी एक दो का नाम ले रहे हैं तो क्या बोलते हैं, ठीक है ना? और कुछ हाँ सर। प्राकृतिक लोकेशन वाला भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, रामेश्वरम, और भी कुछ एक्स्ट्रा है जो बीच, ठीक है, बहुत अच्छा है, जू भी बहुत अच्छा है। तो क्या कीजिएगा ना, ये सब को पहले कर दीजिएगा,
ठीक है सर। इसको पहले कर दिए। और रामेश्वरम है और ये सब जो क्षेत्र है मंदिर वाला कहाँ गया, ये वाला, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, नीचे कर सकते हैं, पहले उन सब कुछ चीज़ों को रख दीजिएगा। कंसर्न ज़्यादा है, क्या करेगा जब पता है, इसके बाद अगर इसको पहले रखिएगा ना पर्यावरण वाला, तो पर्यावरण वाला भी कोई मुद्दा चला इन्वायरमेंट वाला, तो आपको वहाँ से आके आपके करंट पर आ जाएगा, ठीक ठीक है है ना। सर। तो थोड़ा सा शिफ्टिंग करवाना ये नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ऊपर नीचे करने से प्रश्न आपका कुछ अथी क्या कहते हैं धार्मिक नई चीजें दिखाने, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। कह रहा हूँ कि वहां से आपको ना प्रश्न शिफ्ट हो जाए, क्वेश्चन ही शिफ्ट कर देगा। जैसे इन्वायरमेंट वाला चीजें बताइएगा, ठीक है ना, ये बीच क्या होता है तो पूछेगा क्वेश्चन, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, तो नीचे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आपका ना इंटरव्यू शिफ्ट हो सकता है आपके हाल फिलहाल का जो करंट की चीजें चल रही है उसमें, और करंट की जो चीजें चल रही है उस पर शिफ्ट हो गया तो हो सकता है ना आपका बेहतर उत्तर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ इसको सर। शिफ्ट कीजिएगा। फिर नागर शैली, द्रविड़ शैली क्या है, इसके बारे में बेसिक है तो ये देख ही सकते हैं। फिर आपसे पूछते हैं बिहार में कौन सी शैली चलती है, ठीक है ना। तो ठीक है आपसे सर। प्रश्न पूछेगा, उसके एग्जाम्पल का उसको सब पता है, आपको ही पता है, पर वो पूछेगा, ठीक है सर ना। इसलिए मैंने तो सर वो बता तमिलनाडु थोड़ा सर टेम्पल के लिए फेमस है ना, इसीलिए मैंने सर ये हाँ मार्क कर लिया हाँ, है। तो ना ना, इसको जरूर है, मान लो उस क्षेत्र का बताया तो वहां से सैल्यूट तो जरूर पूछ सकता है, तो करना है। देखिए जो भी दिमाग, मैंने अभी क्या बोला कि अगर दिमाग में अगर आ गई ये बात ना, तो वो करके निकल जाना है। वो कितना हम्म, पूछेगा नहीं पूछेगा उस पर जाना ही नहीं है। ठीक है सर। अगर मान लीजिए मेरा सबसे खराब दिन उस दिन, मान लीजिए मैं यही सभी अभ्यर्थियों को बोलता हूँ ना कि आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और सबसे अच्छा दिन आपका चल रहा होगा, मान लीजिए आपके नसीब के दिन सबसे खराब दिन वही होंगे, तो मुझे उस दिन भी तो बेहतर अपना विकल्प निकालना है। जी सर। तो बेहतर विकल्प तभी निकलेगा जब आप आपके दिमाग में जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना उसका सॉल्यूशन ढूंढ लीजिएगा। ओके सर। और उस दिन जब आप लोग का मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष का अगर दिन इंटरव्यू का दिन खराब होता है, कहने का मतलब ये उसी टाइप का क्वेश्चन आता है जो आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में जो बातें चल रही होंगी, तो बाद में पता चलता है चलेगा कि नहीं, क्या मैं इसको प्रैक्टिस कर लेता तो ठीक रहता। तो वही काम करना आप लोग को, ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए, तमिलनाडु एडमिनिस्ट्रेशन और बिहार एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा, इस पार्ट को जरूर कीजिएगा, यहाँ से आपको जरूर प्रश्न पूछ सकता है। क्या मैं शुरू में बोला ना कि दोनों से तुलना करा देगा। फिर वहाँ से शिक्षा व्यवस्था से तुलना करा, फिर रोजगार से संबंधित भी तुलना कर सकता है। और भी एक्स वाई जेड पॉइंट है जिसको आप देख लीजिएगा, उसी तरीके से तुलना कर जो आप महसूस किए हो तमिलनाडु में, ठीक है ना। हाँ सर। सड़क प्रबंधन, फिर भीड़ प्रबंधन को लेकर, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी प्रश्न कर सकता है। लाइवलीहुड को लेकर भी प्रश्न पूछ सकता है। अभी आज ही पेपर का कटिंग आप लोगों को भेजे हैं, लाइवलीहुड के लिए सरकार कुछ करना चाहती है, आज भेजी है, तो उसकी ये क्या है आपसे प्रश्न पूछ सकता है जोड़ के। तो आप थोड़ा सा लाइवलीहुड के लिए भी बेहतर तरीके से कर लीजिए, कितना बेहतर जीवन यापन वहाँ करने का तरीका है, कैसे कर रहा है, तो ये सब चीजें एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना। टू दी पॉइंट बात करिएगा, ये इतना लिख लिए, बहुत अच्छी बात है, सेफ जोन में ले जाएगा। बस क्या है, सबका हेडिंग के तौर पर बातें करिएगा, ठीक है ना। हाँ हेडिंग सर, बना कुछ कुछ लीजिए पॉइंट्स बोल दूंगा सर। हाँ हाँ, पॉइंट से बोलना है। जिधर से पूछे अगर उसमें डेप्थ जाएगा तो बताना, नहीं तो आपके पास तो सब रिजर्व तो है ही रहेगा। तो बहुत अच्छा, ठीक इसी है। तरीके से क्या करना। अब रहा आपके क्षेत्र का एसी और डीसी क्या होता है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सब इंजीनियर से पूछता है, एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, डायनेमो क्या होता है, बताओ। अब कैसे ये सब चीजें, मशीन कैसे काम करती है, ये सब हाँ चीज सर, ये बेसिक है, सब तो तो मैं इसको बेसिक ऐसे ही लिख रिवीजन लिया कर था। लेना। हाँ नहीं जरूरी है, अरे ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है, रीजन उसके जी पीछे सर। ना उसको भी पता है कि इतना तो आपने छोड़ दिया है, तो अभी तो कंसर्न जानकारी रखा नहीं हो, बेसिक तो कम से कम होगा उसके पास ना। जी सर। तो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, जाके देखिए किताब में लिखा हुआ होगा, एसी डेसी बेसिक क्या है, ये सब पूछता है, ठीक है सर। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, ये सब कर लिए हैं। मैंने देखा था आपका कि हाँ ये चीजें सही हैं। एमएमपी क्या है था तो उसको समझाना है। हालांकि ध्यान रखिएगा कि जब प्रश्न पूछे ना इस प्रकार से, तो रुकना नहीं है। जो होता है ना, रुक के कुछ बोल देते हैं कुछ लोग, रुकते हैं कुछ दिन, पॉज लेते तब बोलते हैं। इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट आंसर दे देंगे, नहीं तो ठीक है सर। ऐसा होगा कि आपको याद नहीं है। तो प्रैक्टिस करनी ही इस तरीके से, खासकर इंजीनियर सब लोग को। बाकी लोगों को चलिए चलेगा, क्योंकि देखिए होता है कि आप किसी एक क्षेत्र को छोड़कर आ रहे हैं ना, इस क्षेत्र में आप एक वहाँ बेहतर काम कर सकते हैं, उसके दिमाग में ही सब चलता है। तो क्या होता है, क्या उस अपने पार्ट में अभी स्ट्रांग है या नहीं है, तो आपसे उम्मीद रखता है। और अमूमन ये चीज़ देखी जाती है,
जहाँ पर ये बच्चे इस प्रकार से कॉन्फिडेंट क्रिएट कर देते, उनको औसतन ज़्यादा नंबर मिल जाता है। ठीक है ना? तो थोड़ा-सा 5-10 नंबर एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए, ये सब ठीक है, इसका बेसिक देख लीजिए, वो तो मान लीजिए रूफटॉप एडमिनिस्ट्रेशन ये सब ठीक है। और यही से टू द पॉइंट बोलने का टेक्निक एकदम याद रखिए। हम बार-बार डेप्थ को पलटते रहिए, डेली है ना एक टाइम पीरियड बना लीजिए कि हम इतना घंटे में एक बार डेप्थ को देख लेंगे, सारे पेज जो भी मेरे 20-30 पेज है उसको हम देखते चलेंगे। इधर भी ठीक था आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तुलना देख लीजिए क्या है दोनों में, वर्सेस तुलना, क्या पॉजिटिव नेगेटिव है ये भी देख लें। आप इधर से इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या आपको पॉजिटिव दिख गया, ये सब बात कर सकता है। ठीक है ना? सर हाँ, जॉब पे क्या पूछेगा सर, सोलर पावर प्लांट हाँ। में काम किया हो तो सर क्या क्या हो सकता है सोलर प्लांट क्वेश्चंस? में कैसे क्या काम करते, किस पद पर थे, कि उसका नेचर क्या था, ये पहले पूछेगा। फिर उसके बाद सोलर प्लांट में सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार क्या कर रही है, नीति अच्छा कुछ योजना है तो योजना के बारे में देख लीजिए, क्या स्थिति है सोलर प्लांट में भारत का। तो विश्व में भी कुछ रैंक है भारत का, तो ये सब देख लेना है। सर जो ठीक है वहाँ पे ना? मैंने काम किया है सर, जैसे उसके उसके अंदर तो नहीं जाएगा ना, जैसे सर। जैसे पूरा डेप नहीं जाता, काम क्या करते हैं, काम क्या कर रहे थे, तो कुछ पद होगा ना आपका, हाँ तो सर, पद वो के बारे में बताओ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था वहाँ पे। हाँ, इंजीनियर है तो क्या करते थे आप वहां पर रह के, तो कुछ बताना रिसोर्स है, जो करते मैनेजमेंट। थे। हाँ, रिसोर्स मैनेजमेंट तो बताना है, ठीक है सर। और वो आपका बाकी सर फील्ड हो वो जाएगा। हाँ, फिर वो बोलिए करंट बोलिए। अफेयर्स ऐड कर देंगे वो लोग। हाँ, अब वो सब इधर आ जाएंगे, क्या होता है सोलर में बताओ, तो क्या है सोलर प्लांट में आप काम किए हो, क्या कमियां वहां देखी आपको, क्या सरकार को और करना चाहिए। ठीक ना? अच्छा सर। बोलेगा कि महंगी बिजली दर महंगी रहती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा होता है, तो भाई कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। देखिए, आयोग के द्वारा पूछा गया किसी अभ्यर्थी, मुझे जहां तक याद है 36 या 37वां जो कैंडिडेट है उससे ये प्रश्न शायद पूछा गया होगा, एक बार देख लीजिएगा, मुझे जहां ठीक है तक सर। याद आ रहा है ये कि सब मैं महंगा लिख हो, लिया हूँ सर, मैं प्रिपेयर है कर ना? लिया हूँ सर। हाँ हाँ, तो सर। इस तरीके से तैयार रखना। इसी प्रकार बेसिक क्वेश्चन पूछेगा जॉब में, आप लोग दिमाग मत चाहिएगा कि जॉब करो उसका ना पूरा डीपली जाके क्वेश्चन पूछे। हाँ, ये पूछ सकता है आपका लेवल क्या था, लेवल ठीक है सर। 8 था, 7 था, 6 तो था, ऐसे। प्राइवेट था, प्राइवेट में तो। वहां भी कुछ चीजें ना प्राइवेट आपको तुलना करने बोले, वहाँ प्राइवेट पैकेज कितना था, ठीक है ना, पैकेज कितना था। तो मान लीजिए आपका 2 से 3 लाख हुआ, मान लीजिए महीना का, ये होता है ना, किसी का जी। 50 से 60 हजार हुआ, किसी का 1 लाख हुआ, तो साल में कितना आप ले पा रहे हैं, तो उससे तुलना कर लेगा यहाँ कितना मेरा, तो आपका तो बहुत अच्छा जॉब था, वो हाँ सर। कैलकुलेट कर लेगा खुद के आधार पर, उसके बाद आपको बोलेगा। तो ठीक है फिर सर। इधर छोड़ के क्यों इधर आ रहे, तो इसको थोड़ा सा काउंटर के तौर पर तैयार कर लेने। ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद ये भी है, क्यों चुने, तो व्यक्तिगत तौर पर आपको तैयार करने हैं, बाकी हाँ सब ये तो आपने लिखा तो सही। ठीक है ना? और इस पर किसी तीसरे व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ध्यान नहीं देना, आप खुद का तैयार करना है। और जेन्युइन अच्छा। बताइएगा, ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है ना? हम्म। होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में मुंगेर बहुत अच्छा है, मुंगेर के बारे में टूरिज्म वहाँ क्या है बहुत अच्छा। 2025 ठीक है, यही सब चर्चा करनी है, कुछ कुछ नए अपडेट्स जो होंगे। बहुत अच्छा। अब मुंगेर में योगा वाला है, तो योगा वाला क्या स्थान है, क्यों योगा का ज्यादा फोकस है, तो कुछ कारण रीजन है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है? टूरिस्ट प्लेस क्या क्या है, बहुत अच्छा। आप घूमे हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, तो क्या देखे वहां पर, तो हाँ सर। पूछेगा। अगर पूछ ये भी प्रश्न पूछ सकता है, हाल में यूनेस्को ये क्या कहते हैं, कुछ स्थल को दिया जा रहा है, साइट का दर्जा दिया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा, फिर रामसर साइट के तौर पर। तो रामसर साइट भी मुंगेर में, आप कौन से जगह को रामसर साइट के तौर पर आप दिलाना चाहिएगा, या यूनेस्को की सूची में अगर शामिल करवाना है तो कौन से स्थल को करवाना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ काउंटर क्वेश्चन बना के रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? ठीक है सर। तो आप पूछ दे, अगर मान लीजिए चर्चा में विषय है तो उसके दिमाग में आ जाए तो तैयार रखे, ऐसे नहीं कि वहाँ सोचना पड़ जाए। ठीक है? चलिए, वेरी गुड। डेवलप कैसे करिएगा, चलिए ये सब तो मान लीजिए बेसिक चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रमोट इको टूरिज्म है, वेरी गुड। सर कभी कभार इको, पूछता है सर, आप तो डिस्ट्रिक्ट में क्या करना चाहोगे? हाँ वही 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 मैं इसके बोल रहा लिए हूँ, ये सब चीज़ें मैं समझ नोट रहा कर हूँ। लिया। नहीं, जरूरी है, ये सब चीज करना चाहिए। अब प्रश्न पूछ दिया, जाके क्या करिएगा, तो भाई हाँ कुछ हाँ। तो मेरे पास रहना चाहिए ऑप्शन में बोलने का, वहां सोचिएगा। इसलिए पहले कर लेना चाहिए, सब प्रैक्टिस 10 बार हो जाएगा ना। तो अगर ये भी नहीं बोल पाएगा, याद है, तो दूसरा चीज जरूर बोल लीजिएगा, इतना तो मुझे पता है सभी अभ्यर्थियों से। अगर मान लीजिए 10 बार 15 बार वीडियो बना लीजिएगा इस पर ना, हाँ सर। तो जरूरी नहीं कि यही बोल पाए बोलिएगा, हो सकता है उस सिचुएशन के अनुसार कुछ और भी निकल जाए, पर वो परफेक्ट ही निकलेगा।
क्योंकि इस टाइप की चीज़ों को करके गए होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा ये सब करके जाइए। इसलिए उसके बाद एसडीएम के तौर पर क्या करेंगे, बहुत अच्छा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ये सब ठीक है, ये सब अच्छा है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए इसमें आप ही एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजिंग के चैलेंज क्या है मुंगेर का, तो ये ठीक है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ये सब इशूज है, ठीक है। वहाँ पर क्राइम का कुछ लिखे हैं, क्राइम का पूछेगा, क्राइम मुंगेर में ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति है, तो क्या बोलिएगा? सर क्राइम का नहीं लिखे, लेकिन सर स्किल्स का लिखे है सर। क्राइम तो नहीं निगेटिव है जैसे तो नहीं क्राइम का पूछ अगर सकता है। सर क्राइम का अच्छा, पूछेगा तो सर उसको मैं सर यंग ये यूथ स्किल्स से सर जोड़ सकता हूँ सर। स्किल्स देने के बाद नहीं एम्प्लॉयमेंट के बाद कम हो सकता है। तो जैसे प्रश्न पूछा, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, पर हमेशा तो चर्चा में क्राइम को लेकर मुंगेर रहती है। मैं हाल ही में सुना हूँ, ऐसा बोर्ड बोल देगा, हाँ सर। तो इसके लिए जवाब तैयार रखिएगा कि हाँ सरकार सर। जी सर, पहले ऐसा हुआ करता था कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे क्षेत्रों में नहीं हुआ करता था, उन दूर दराज क्षेत्रों में क्राइम की मात्रा हुआ करती थी, जिसे सरकार सभी सरकारों ने अपने स्तर पर कार्य करते हुए वर्तमान में ऐसी स्थिति आ गई जहां पर क्राइम नाम मात्र की है। क्राइम समाप्त नहीं होगी, क्राइम किसी भी देश से समाप्त नहीं हो सकता नहीं है, नहीं, क्राइम का रेट कम हो कम हो गया है सकता सर। है, कम हुआ है, तो इसको बताना क्राइम का रेट कम हुआ है, तो उस पर सरकार और जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस प्रशासन बहुत बेहतर काम कर रही है, ये सब का काउंटर जवाब तैयार रखना है। हाँ सर। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोला, इसलिए यहाँ पर इतना बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। ठीक है, सभी जिलों के लिए समान तौर पर बात है, हाँ बिहार सर। रहे, झारखंड रहे, एमपी रहे, यूपी रहे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, किसी भी राज्य में चले जाइए, क्या वहाँ क्राइम नहीं है? तो आपको बड़ अच्छी बात जब बोलिएगा ना, दो चार बात, वो रिजिड होकर बोलेगा, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उस हाँ समय सर। उस काउंटर सर क्वेश्चन एक्चुअली के सर लिए तैयार मुंगेर में रहिए। सर वो इलीगल गन के लिए कुछ ज्यादा है ना हाँ फेमस, नहीं, इसलिए सर इसलिए उस पर पूछ इसलिए सकते मैं हैं। बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ सर। क्राइम ज्यादा इनलीगल मिल रहा है, तो इसका मतलब और भी चीजें उसके साथ चल रही होंगी ना। हाँ सर। सर उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा कि सर क्राइम था, नहीं, लेकिन अभी काफी सुधार हुआ है। हाँ, क्यों नहीं सर, पहले पूर्ववर्ती में सभी जहाँ दूर दराज के क्षेत्र थे ना, जहाँ प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन दूर हुआ करती थी, क्राइम के रेट ज्यादा थे। डाटा तो यही बोल रहा, आप थोड़ी बोल रहे हम्म। हैं। डाटा को वो सामने रख बोल सकते हो, उस संस्था का नाम जैसे जो डाटा जारी करता है। पर वर्तमान में बहुत सी चीजें बदली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, सिविक सेंस चेंज हुए हैं लोगों के, फिर लोग रोजगार के लिए रोजगार के लिए लोग प्रयासरत है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, तो वहाँ पर रहन सहन, लाइवलीहुड चेंज हुआ है, तो लोगों के इस प्रकार की जो कृत्य पहले बहुत व्यापक तरीके से होता था, अब कम हो गया है। ये बात बोल के निकलना है। इससे दो चीज आपका हो जाएगा कि आप चीजों को समझ भी पा रहे हैं, प्रशासन काम कैसे कर रहा है ये भी बता पा रहे हैं, सरकार लक्ष्य कैसे तय की ये भी बता पा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है ना, इस तरीके से आप बोल के निकल जाइएगा, ज्यादा डीप देखिए, फंसने की कोशिश की आप साधारण शब्दों से बोल के निकलिएगा, हाँ सर, मैं और पॉइंट वो वाइज भी ही बोलूंगा सर। पॉइंट वाइज कि हाँ वो समझ जाएगा कि ये सिस्टम तो है ही ना, सब जगह है, कहाँ हम्म। नहीं है, बस बोलने का तरीका उसको पता है कि यही चेक करेगा। हाँ सर, वो बस पॉइंट लेट होना चाहिए। हाँ, पॉइंट लेवल ध्यान रखिएगा। फिर ये सब चीजें ठीक है, ये सब बातें बोल रहे हैं, चलिए मैं बस यही, जब आप अच्छा बात बोलिए वहां पे काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए, वेरी गुड, चलिए चलिए, ये सब भी ठीक है, बहुत अच्छा है, ये सब कर लिए हैं तो अभी से ही तैयार कर लीजिएगा, हॉबी में आइएगा, हॉबी में भी आपका पॉडकास्ट है, और ये वाला तो मैंने उस दिन ही आपको बताया, यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो टू दी पॉइंट थोड़ा तैयार कीजिए इसको कि हाँ क्या सर। बोलेगा। ठीक है ना, क्योंकि 20 से 30 और 40 से 60 सेकंड वाला ही फॉर्मेट बना के रखिए, ज्यादा है ना, अधिक प्रश्नों को बोलने का मौका दीजिए, प्रश्न पूछने का, उस पर अधिक जवाब देने का आपको समय मिल जाएगा, तो ज्यादा आपका इंटरव्यू और भी बेहतर निकलेगा। इन सब चीजों को देखिएगा, ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है, ये सब का थोड़ा टॉप 3 पॉडकास्ट बहुत अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी का, मनोज वाजपेयी जी का, और सुनील छेत्री का, वेरी गुड। अब इसके लिए आप क्या सीखते हैं, इससे क्या देखने को मिला, ये सब प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बात इसका ध्यान में रखना है, ठीक है ना? जी सर। क्या सीखने को मिला, उसमें आपको क्या ऐसा दिखा जहां पर सुधार करने की जरूरत, नेगेटिव सेंस में, हाँ ठीक सर। है ना?
आपको ये सब चीज करके निकलना है। आप फिर बोलेगा कि आप गेस्ट है ना। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछेगा क्या कि आपको अगर दिया जाए मौका तो आप किन का पॉडकास्ट करना चाहेंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। देखेंगे थ्री पॉडकास्ट, ये लिस्ट बनाए हैं या आप अपना वाला बनाए हैं? नहीं सर, मतलब जो 3 अच्छा लगा था ना वो पूछेगा ना, कौन आपको 3 अच्छा हाँ लगा जो मुझे तो रिकमेंड यही तो मैं करेंगे। पूछ रहा। हाँ तो रिकमेंड ये करिएगा 3 कौन अच्छा लगा, यही मैं बोल रहा हूँ कि एक आप किन्हीं को लेने का अवसर दिया जाए पॉडकास्ट, तो तो मैं किनका प्रेसिडेंट दीजिएगा? बोल दूंगा सर, बोलना ही है तो। नहीं बोलना है ये नहीं, आपको क्या अच्छा लग रहा है वो बताइएगा, किनका नहीं मतलब व्यक्तित्व। बोले किसको आप बुलाना चाहोगे सर, तो मैं बोलूंगा प्रेसिडेंट को बुलाना प्रेसिडेंट पॉडकास्ट में आएंगे सोच के ये भी तो आप, सर ये भी तो आपको सोचना है ना कि आ क्यों नहीं सकते हैं, पर क्या ऐसी चीजें आप करवा सकते हैं, ये भी तो ध्यान रखना, आपके लिमिट सोर्स क्या है। ऐसा भी नहीं बोल देना है कि उसको लगे नहीं उंगली पकड़ा है तो सर पर चढ़ हो गई बाबू। सर एक्चुअली समझ वो वुमेन हॉकी इतना ऊपर पोस्ट पे है, तो इसके लिए सर बहुत काफी मोटिवेशन है। हाँ तो बोल हाँ, सकते उनका हैं सर उसके लिए लाइफ लाइफ काफी सुनिए। अप एंड डाउन है हाँ इसके मैं लिए सर। समझ रहा हूँ, मैं बात समझ रहा हूँ, पर बोलिएगा जब तो ये चीज थोड़ा सा तैयार भी रखिएगा। हाँ सर। बोलेगा क्या आपको लगता है कि आप उनको बुला के पॉडकास्ट करवा सकते हैं, तो क्या आप इसके लिए आपके किन प्रोसेस क्या करिएगा, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है उनको लाने का? समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ मैं समझ फंसिएगा? गया सर। सर कोई नॉर्मल बता दीजिए सर। ऐसे लोगों को बताइए जहां से आसानी से आप उसको बुला सके, आपके केबिन में आकर 2-4 घंटा बैठ जाए, हाँ सर। ठीक है ना, समझ गए ना। ठीक है आप सर। उन देखिए क्या होता है ना, एक्स्ट्रा चीजों को समझाने से ज्यादा अच्छा है ना हम नॉर्मल चीजें करके नंबर उठा लें। हाँ सर। क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बोलिएगा तो सबसे पहले तो यही आपको तय करवाना पड़ेगा, आपको प्रोसेस क्या है पहले पता है, नहीं। तो फिर फंस जाइएगा। ठीक ऐसा है थोड़ी सर। है कि हम बोले और आपको मिल जाएगा, वहां से काउंटर क्वेश्चन नहीं आएगा, प्रोसेस क्या है उनको बुलाने का बताइए, आपके यहाँ आना चाहेंगे निजी, क्योंकि आपका निजी कार्यक्रम होगा। हाँ सर। निजी कार्यक्रम हो तो निजी कार्यक्रम में राष्ट्राध्यक्ष और प्रमुख को आने का प्रोसेस क्या है, आपको कौन कौन से नियम कानून पालन करना होगा, आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, कटसी मेंटेन क्या होता है, ये सब सारे प्रश्न आपके पास दायरा खोल दीजिए उसके उनके सामने। हाँ। नहीं सर, कोई अब नॉर्मल पर्सिटी का टाइम ले लूंगा सर। जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो किया गया उस लड़की उस महिला के साथ, प्रशासन कितना गलत काम किया था आपको समझ में आया उस दिन? कि ये जब राष्ट्र प्रमुख के सामने या राज्य के कुछ प्रशासनिक प्रमुख जा रहा है, जैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री राज्य के स्तर पर, और राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो आपका व्यक्तिगत पहचान नहीं छिपाना है, यानी व्यक्तिगत पहचान जो है ना आपको ओपन रखनी है। आप किसी भी धर्म पंथ के मान के चल रहे होंगे, आपको कटसी मेंटेन करना होता है। प्रशासन को ये समझ में पहले उस बच्ची को समझा देता, हम्म। तो बच्ची वो मान लीजिए जो भी वर्ग से आती है, या तो उनको लगता ठीक है नहीं तो वो नहीं जाती, क्योंकि ये कटसी मेंटेन है ना, हाँ सर। ये विवाद ही नहीं होता, तो प्रशासन कितना बड़ा भूल हो गया प्रशासन से। हाँ सर। और सर और मान सीएम लीजिए तो एक बोल अधिकारी भी के तौर सकते थे कि आप नीचे करो खुद से, उनको खुद से तो नहीं खींचना चाहिए। अरे वो अलग मैटर है, हाँ अलग सर। मैटर, मैं कटसी की बात कर रहा हूँ ना अभी। हम्म। प्रशासन में जैसे आप जाइएगा, बहुत से ऐसे कटसी हैं जिनको आपको मेंटेन करवाना होगा या करना होगा। अब वो हाँ सर। व्यक्ति सामने से टोक देगा और कुछ तो रिएक्ट हो गया तो उसका तो हवा नहीं बनाया जा सकता ना, उसका हवा बना रहा है लो, पर उससे पहले प्रशासन क्या गलती किया ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो यही मैं बोल रहा हूँ, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इस तरीके, तो उसमें फंसना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। आप समान लोगों की बात कर लीजिए, कोई एक व्यक्ति रख दीजिए, हो सकता है आप धोनी को रख दीजिए, हो सकता है आपको सुनील सुनील गावस्कर रख दीजिए, XYZ किसी को ही रख सकते हैं। फिर कोई फेमस जहाँ आईएएस या हाँ, सेक्रेटरी हाँ लेवल को कुछ भी, आदमी रख सकते हैं सर। कोई भी रख सकते हैं, बस ध्यान रखिए जहाँ कटसी मेंटेन नहीं करना है, नहीं तो ठीक है बहुत से सर। दायरा आप खोल दीजिएगा उनके लिए, ठीक है, तैयार हाँ कर लीजिएगा। समझ गया सर। ठीक है ना, ये सब चीजें ठीक है, 3 क्वेश्चंस क्या है ये सब, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन ये सब ठीक है, आपका था देखे थे हमने, ठीक है ना, ये सब में कोई दिक्कत ना, टू दी पॉइंट बस पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। मैथमेटिक्स से प्रश्न आपको जो इंटरव्यू वाला बुक दिया गया है मार्गदर्शिका, उसमें देख लीजिएगा, उसमें टू मैथ से कनेक्ट कर लीजिएगा, मैथ के कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उससे थोड़ा मैं तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना।
सर बाकी ये सब जो एक्चुअली आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर जो मैथ्स था मेरा, उसका सिलेबस बीपीएससी थोड़ा सेम था, तो सर वो बोल सकते हैं सर कि वो उसके लिए हाँ, क्यों नहीं बोल कम कर। सकते, इसलिए तो आपको पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा, बोल दीजिएगा सेम सिलेबस था सर। हाँ सर, लगभग मैथ सेम मैंने, था। हाँ लगभग सेम था, और मुझे ये बहुत अच्छा भी मैथ लगता है पढ़ने में भी, ये भी बोल सकते हैं ना। हाँ सर, कंफर्टेबल हूँ मैं। कंफर्टेबल है, बोल सकते हैं, निकल जाएगा। इसलिए देखिए, प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानना चाहता, प्रश्न का उत्तर देते हो कितना कॉन्फिडेंट, कितना बहुत अच्छे तरीके सहज तरीके से बोल पा रहे, यही चेक करते हैं हम लोग। जी सर। ठीक ना, इस सब के लिए परेशान मत होइए। चलिए आगे बोलते, आगे ये सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोलर प्लांट वाला जो अभी बात हुआ तो सब बात हो ही गया ना। कुछ कुछ हाँ सर, ये स्कीम का सब नाम, मैं। कुछ स्कीम का नाम याद रख लीजिएगा, इंडिया लेवल पर और बिहार के लेवल पर। ठीक है सर। ठीक है ना, नेशनल लेवल, और इसकी फिर आंकड़ों को थोड़ा याद कर ले, कौन सा आंकड़ा क्या स्थान है, किस प्रकार सोलर प्लांट में कितना यूनिट्स अभी हम लोग कैपेसिटी डेवलप कर लिए है। ठीक ठीक है है ना, सर। ठीक है ये सर। थोड़ा सा आंकड़ा याद रखिएगा। बिहार में क्या है, फिर प्लान क्या है, प्लान क्या है दोनों, नेशनल का और बिहार का टारगेट प्लान होता है जिसको ना। हाँ सर, वो पंचामृत जो था एक। हाँ, हाँ पंचामृत होता था, इंडिया बिहार का क्या था ये एक बार देख लीजिएगा, सोलर नीति है बिहार में भी, तो इसको एक बार देख जरूर लीजिएगा ताकि जी चीज़ों को सर। कंप्लीट कर ले। ठीक है, ठीक है सर। फिर जॉब प्रेफरेंस जो आपका एसडीएम ये सब इसके बारे में प्रश्न पूछेगा, बेसिक चीज़ें कर हाँ, वो बस लीजिएगा, मैंने ऐसे कोई लिख लिया सर कि क्या क्या पावर होता हम्म, है, कभी और पूछ लेते हम्म, हैं। हाँ पूछ लेते हैं, और इस पर वीडियो भी मैं बना रखा है, एक बार देख लीजिएगा, और भी देख लेंगे चीज़ें सर। बताई हुई है तो एक बार देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। और यही सब बोल के निकलना है, ठीक है ना, बेसिक चीजें, और इतना भी नहीं जाते हैं, जैसे मान लीजिए ना, आपकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, टॉप पोस्ट प्रेफरेंस क्या आपकी है, एसडीएम एसडी। एसडीएम बोल रहे तो आपसे प्रश्न कम पूछेगा, ठीक है ना, जैसे ही पूछे एक्स्ट्रा कुछ चीजें, जैसे मुझसे खुद पूछ दिया था कि पहला ही मैंने बोला एसडीएम, और मैंने उससे पहले बोल रखा था एनजीओ का वर्क मैं करता हूँ, जैसे मेरे अभी क्या काम कर रहे हैं, तो मुझसे डायरेक्ट पूछ दिया प्रशासन से, तो डायरेक्ट आया एसडीएम प्रशासनिक काम में, मुझे डायरेक्ट प्रश्न पूछा था एसडीएम का कार्य क्या है, तो मैंने बताया कुछ कुछ, तो आपसे प्रश्न पूछेगा, उसके नीचे जाएगा ही नहीं, चार पोस्ट क्या है आपका, हाँ नीचे सर, चार ठीक पोस्ट है। पांच पोस्ट जाएगा ही नहीं उसी में। हाँ, पर इस बीच में अगर मान लीजिए एसडीएम को हटा के आप शिक्षा को रखे हुए हैं, या ये निबंधन कार्यालय जो है आपको रजिस्ट्रार का रख दिए, एक्स वाई जेड कुछ भी रख दिए, तो वहां प्रश्न लाजमी बन जाएगा। ठीक है सर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, टॉप 5 में अगर कुछ एक्स्ट्रा इस तरीके का क्रीम पोस्ट है, तो थोड़ा सा इसको क्या कर लेना है, इसके संदर्भ में, जैसे ये वाला है ना, हाँ सर। ये वाला, तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी रख लेनी है, ठीक है, उसके बाद सब ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है, डैप पर बस प्रैक्टिस करते चलिए, जो बातें बोली गई उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, उन सब सारी चीजों को, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू चलिए सर। नेक्स्ट कौन, वेलकम, नेक्स्ट कौन है, प्रतिमा जी हैं, सॉरी अमृता जी। यस सर। एक सेकंड रुकिए। चलिए, चलिए देखिए, नेम उनसे नहीं पूछता है, बेसिक जानकारी जैसे मैंने बताया, दो तरीके से इंट्रो होता है, आपके यस बारे में सर। सेल्फ सेल्फ पूछ देगा या कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा, तो ये अगर इस अभी हाल फिलहाल 67 के बाद इसी फॉर्मेट पर अधिक है, अगर 100 बच्चों का अगर इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें से 2 3 का इस फॉर्मेट पर जाता है, बाकी सब पर इसी पर आता है। पर ध्यान रखना, अगर पूछ दे कि आप अपने बारे में बताइए, तो क्या करना है, क्या बोलना है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है, नाम की शुरुआत से नहीं करनी है, जगह घर धर्म जात का नाम नहीं लेना है, ठीक है ना, ताकि है ना कुछ चीजें ऑकवर्ड हो जाए। फिर ये सब वो बस मैट्रिक, मैं इसको तैयार कर रही थी ना, तो एक बस थोड़ा सा लिख लिए थे। हाँ आगे से हाँ ध्यान ठीक है, रखेंगे आप इसको। हाँ ठीक ठीक है, मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रहा हूँ, बस ये ध्यान रखना है ना, बोलते वक्त कुछ चीजें है ना, जो चीज नहीं बतानी वो एकदम ध्यान रखना है। अगर आपको बोल दिया ठीक कि है। हाँ आप ये अपने सेल्फ बारे में बताइए, तो प्रारंभिक शिक्षा मैं होम टाउन से की हूँ सर, उसका ग्रेजुएशन मैंने इस सब्जेक्ट से इस वर्ष इस यूनिवर्सिटी से की हूँ, जो भी आपका होगा भर दीजिएगा। उसके बाद वर्तमान में मैं कुछ कर रही हूँ तो बताना है, वर्तमान में हायर एजुकेशन कर रही तो बताना है। उसके बाद मेरी हॉबी ये है, उसके जैसे ही चुप हुई हॉबी के बाद, तो आपसे प्रश्न पूछ देगा, कि अगला वहां से कुछ प्रश्न निकालेगा, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है किसी भी सर। किसी भी जगह का नाम नहीं यूज करना है, और जब यूनिवर्सिटी बोलिएगा, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी,
तो केवल यूनिवर्सिटी का नाम लेना, उसके बाद जगह का नाम नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। अगर लेते हैं वो जब तक नहीं पूछे, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप सर वीर कुंवर, बोलिए। सर जैसे मेरा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के नाम में ही मेरे जिला का नाम आ जाता है, तो जैसे कि ये तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय हाँ, पूरा तो नाम है, जैसे आता है तो तो ठीक है, कोई उसमें तो दिक्कत नहीं, वो भागलपुर नाम लेना। पहले ही आ जाएगा। हाँ, तो आएगा तो कोई दिक्कत है। जब मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटी का नाम ही ऐसा है तो क्या कीजिएगा आप? हाँ अब सर, मान वही लीजिए बस जिनका, पूछना था। हाँ, तो आएगा तो बताना है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना? तो उसके बाद वो प्रश्न पूछे तो भागलपुर की तैयार करके रखे ही हैं आप, उसको और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है ना? चलिए, ये सब चीजें ठीक है थोड़ा सर। सा, उसके बाद आइए। चलिए, ये सब बेसिक रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, होता क्या है ना कि आप जितना आपके दिमाग में चल रही बातों को करके कर लीजिए, सेफ गार्ड में रहिएगा। मैंने शुरू में बोला, पर एग्जाम के तौर पर जो प्रश्न पूछा जाए, वो पैनल के सामने जो प्रश्न निकलेंगे आपके डेप्थ से, तो उसी टाइप से निकले, जो आप दो तरीके के जवाब दीजिए उसी तरीके से, ठीक है ना? ये सब थोड़ा करके रखना है। पहले पूछता था प्रश्न, अब जिस तरीके से है ना, ये प्रश्न कम ही लाजमी पूछ रहे हैं, तो इस सबको ध्यान में नहीं रखना है, पर प्रैक्टिस करके ही जानी है। होता नहीं कि हम स्ट्रेस ठीक है सर। लेके इसका सारा चीज कर लेंगे, वैसा भी नहीं। हाँ, 98 चर्चा का विषय, तो उसे भी हमको पोखरन याद रखना है, तो इसरो द्वारा, ये सब जो बेसिक चीजें, उतना भी डेप नहीं जाएगा, पर ध्यान रखना, जैसे कॉमनवेल्थ गेम याद रखना है, ठीक है ना? चलिए। ठीक है सर। 3 नवंबर का महत्वपूर्ण क्यों है, मान लीजिए इससे ज्यादा बेटर और भी पूछे, जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन क्या कोई घटना घटी है? मान लीजिए आपका मान लीजिए 20 जनवरी को आपका इंटरव्यू है, तो 20 जनवरी को कुछ स्पेशल है तो आपसे पूछेगा, तो थोड़ा सा देख लेना है। बहुत अच्छा, ये सब देख लीजिएगा, कर लिए हैं। चलिए, इधर से हटिए, ये हटाइए। गृह जिला भागलपुर के बारे में बहुत अच्छा है, तो भागलपुर के बारे में ये सब बेसिक जानकारी रखनी है। वहाँ के डीएम कौन है, ठीक है ना? ये याद रखना, डीवाईएसपी अभी कौन है, फिर वहाँ के एमपी कौन कौन अभी हैं जो केंद्र में नियुक्त है, कोई तो ऐसा देख लेना है। आपके क्षेत्र ठीक है के सर। विधायक कौन, नहीं, आपके क्षेत्र के विधायक कौन अभी जीत के आए हैं, उनको देख लेना है, ठीक है ना? ये सब बेसिक चीजें जानकारी रखनी। जीआई टैग है कुछ तो बहुत अच्छा है। भागलपुर पर्यटन का स्तरों के लिए भी, फिर भागलपुर से संबंधित कुछ और भी चीजें हैं, जैसे योगदान क्या है, वेरी गुड। गोपाल, भागलपुर बिहार का महत्वपूर्ण जिला क्यों है, बहुत अच्छा। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछिए, बहुत अच्छा, इसका तैयार कर लिए, ठीक है ना? हाँ सर, शैक्षणिक योग, सर लिख रहा है। हम्म, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हम समझ लेंगे। उत्तीर्ण, वेरी गुड। हाँ, इसी के बारे में बोल रहे हैं, तो इसको तैयार, तिलका मांझी कौन थे, योगदान क्या था, ये सब बेसिक चीजें, कौन सा विद्रोह उनके द्वारा किया गया, क्या योगदान है, ये सब सारी चीजें एक बार कंप्लीट करके जाइए, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए, अच्छा अच्छा। चलिए, बेसिक चीजें हैं, यही सब आपसे पूछेगा जो अभी मैं चर्चा किया था सभी लोग साथ। शैक्षणिक योग्यता स्नातक गणित है, तो गणित क्यों चयन किए हैं स्नातक में, और इतिहास क्यों विकल्प में हो गए, तो ये दोनों का अंतर पूछ सकता है, ऐसा क्यों शिफ्ट हो गए, ठीक है ना? तो ये सर बताने की वही जरूरत अभी हो। बस ऑप्शन गणित को लेके बहुत दिन हो गया है ना, तो उसी का क्वेश्चन के ऊपर अभी हम कर रहे थे काम, इसलिए इसको हाँ कंप्लीट नहीं कर पाए। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, उसको अभी काम का समय भी बहुत है। आपका रोल नंबर कितने से स्टार्ट हो रहा है? थ्री आपका फाइव से। डीवी डीवी कब है आपका? डीवी सर 7 जनवरी को। हाँ, तो 7 जनवरी, तो अभी टाइम है आपके लिए, इंटरव्यू का भी समय लगेगा, तो आप तैयार सब कुछ कर लीजिए, जितना बार प्रैक्टिस करना है करिए इसको, ठीक है ना? बहुत अच्छा है, गणित उत्पत्ति क्या, ये सब। अब वो क्वेश्चन में आपको बुकलेट दिए ना, ये सॉरी, मैं जो इंटरव्यू वाला बुक दी है उसके, उससे क्वेश्चन निकाल के बाद देख लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर, चलिए, उससे अच्छा, क्वेश्चन इसी निकाल तरीके, के उसी हिसाब से लिख के फिर आपको सर हम भेजेंगे एक बार। हाँ, भेजिए, कोई दिक्कत नहीं, भेजते रहिएगा। बस है ना, तो इसको सर बहुत टाइम वीडियो हाँ, बोलिए, सर बोलिए हॉबी बोलिए। के लिए सर हम दो चीज सोचे थे, उसमें से पूछना क्या? था आपसे कि कौन सा ज्यादा सही रहेगा। सर हॉबी में एक ट्रैवलिंग में ऐतिहासिक स्थलों पे घूमना, ठीक और है, इसका सर विषय, बोलिए। और सर जैसे मतलब जो मेरा जेन्युइन है, घर के हम्म जो पुराने चीज रहते हैं जैसे उनसे कुछ नया क्रिएटिव चीज बनाना, हम्म, तो इसमें सर कौन सा ज्यादा सही रहेगा। तो आप किस पर ज्यादा कंफर्टेबल? सर ट्रैवलिंग वाले में अगर जाते हैं तो फिर ऐतिहासिक स्थल तो सिर्फ बिहार के अलावा वो पूरे इंडिया का भी पूछ सकते हैं ना, जहाँ जहाँ कि आप जाइएगा वहाँ का प्रश्न पूछते, हाल फिलहाल आप कहाँ गए हैं, ये प्रश्न बनेगा।
तैयार कर लीजिएगा तो काम बन जाएगा। आप पहले ना एक दिन सोच लीजिए, हमको फिर बताइएगा, ठीक ना। दोनों में आप किस में ठीक है सर। कंफर्ट में, कंफर्ट जोन में किस में है। आप मान लीजिए कुछ तो होगा ना, 50-60% कुछ तो होगा कंफर्ट जोन, तो बाकी तीस ठीक है चालीस सर, परसेंट जो इसके बारे में। बचेगा वो हम लोग काम कर लेंगे उस पर, ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश जी हैं, नहीं है, चलिए सुनीता जी। जी सर। जी आ जाए प्रकाश जी, प्रकाश जी हैं, लेट बोलते हैं सर क्या हैं बात। सर, प्रकाश जी। अच्छा कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन निकाल लीजिए। माइक ऑन नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, हम तो पूछते हैं, एक ही बार दो बार पूछेंगे ही ना। चलिए आपका क्वेश्चन ये था, अभी देखें जैसे ये लोग बनाए हैं जो डेप का क्वेश्चन, देखें अभी आप जो अभी और अभ्यर्थी लोगों का जो डेप का क्वेश्चन था कैसे था। जी हेलो। जी सर। तो पहले टॉपिक डिसाइड कीजिए कि हाँ हमको पहले अपने गृह जिला डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या क्या बेसिक पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जी जी उस तरीके बनाइए, फिर आपका हॉबी से कैसे एक्सपीरियंस वगैरह। हाँ नहीं, सीखना यही तो सीखने आए हैं ना कि हमको कैसे करना, हॉबी से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद जी आपके जॉब का नहीं कर रहे हैं तो जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप तो इसको तो हट जाएगा आपका। चलिए इसके बाद आपका ग्रेजुएशन से क्या है, ऑप्शनल पेपर से क्या है, इस तरीके से एक हेडिंग बनाइए। उसके बाद 2 4 5 पॉइंट जो आपको लग रहा है क्वेश्चन के तौर पर, पहले आप उसको क्रिएट कीजिए। नहीं तो इस तरह बनाइएगा ना, मिस मैच हो जाएगा, और ये क्या होगा ना कि आपका बेटर इन्हांस नहीं कर पाएगा और आपको फंसाएगा। जी। एक्चुअली मैंने ये मिसमैच नहीं किया है। नहीं ये होम समझिए, डिस्ट्रिक्ट एक ही क्वेश्चन मैंने किया, बस हेडिंग नहीं दिया मैंने। नहीं सुनिए समझ की बात है कि जब आप तैयारी कीजिएगा ना, तो मेंस में ज्यादा नंबर क्यों मिलते हैं, हाँ हाँ, इसलिए कि वो समझ हेडिंग जो गया मैं। बच्चा है, समझ गया ना। तो आप हेडिंग कीजिए, आपके पास हाँ जब हाँ हाँ। पलटना हो, पेज पलटना हो ना, तो आप है ना क्लियर कर पाए। उसके बाद कुछ स्पेस भी छोड़ देना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे तो हम वहाँ ऐड कर पाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक बार मेहनत कीजिए, या प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी ले लूंगा आपका सारा, पर आप पहले सबसे पहले यही कीजिए कि आप क्लियर क्रिस्टल होइए हर चीज को लेकर, जी कि हमको इससे 4 क्वेश्चन इस टाइप के पूछ सकते हैं, इससे इस टॉपिक से इस हेडिंग से 5 क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह हेडिंग करके आप थोड़ा सा बना लीजिएगा। बाकी देखिए यही सब क्वेश्चन जो बनाए हैं ना, वही जी सब जी। क्वेश्चन टाइप होता भी है, परेशान नहीं होना है। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट डिवीजन है, रिवर, वेरी गुड। इसके बाद थ्रोडी है, दरभंगा, दरभंगा के बारे में बेसिक जानकारी आपको यहाँ पहले से तैयार कर लीजिएगा। जब वही नहीं बोला हेडिंग बनाते कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाता है, आपको उसके बारे में कुछ लिखे रहते हैं बेसिक चीज। क्या आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखे, जैसे भी कुणाल जी कैसे लिखे हुए थे कि हाँ दरभंगा तमिलनाडु के बारे में बेसिक हाँ, बेसिक वो चीजें जो, अलग से लिखा मैंने सर। हाँ लिख, तो वो पीडीएफ बना के भेज देना है, ताकि हम देख पाए ना आपके दिमाग में कौन सा पॉइंट चल रहा है बोलने के लिए। मैं ऐसे में कैसे समझूंगा कि डिस्ट्रिक्ट के अच्छा बारे में अच्छा। आपको क्या दिमाग में चला है बोलने के लिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चल रहा है, कल्चरल चल रहा है, या और भी पॉइंट चल रही है आपके दिमाग में। समझ पाए हम क्या बोल रहे हैं। जी जी सर, मैं भेज दूँ। बना के उसका पीडीएफ बना के भेज दीजिएगा, ताकि है ना हम आसानी से सारी चीजों को समझ पाए। जहां पर लगेगा नहीं ये चीज नहीं बोलना है, उसको हटवाएंगे ना, जैसे अभी कुणाल जी को बोले, या फिर अभी इनको बोले प्रतिमा जी, क्या कहते हैं, अमृता जी को बोले, वैसे ही आपको भी बोलेंगे। तो मिटा। थोड़ा सा मेहनत करना, हमको हमको दायरा दीजिएगा, तब ना प्रश्न से हम चीजों को कैसे कलेक्ट कर पाएंगे, बताइए तो। जी समझ जी। गए हम क्या कहना चाहते हैं। आप मुझे बना के जी क्या कीजिए, कल कल भेजिए, मैं पर्सनली आपसे बात करूंगा, आपका पीडीएफ रख आज ही दूंगा भेज आप। दूंगा सर। हाँ आज शाम तक, रात तक जब भी भेजना हो भेज दीजिएगा। तो मैं आपको कभी ठीक। 4 बजे से पहले कभी भी आधा घंटा के लिए मैं आपको जोड़ लूंगा, ठीक है ना। हम्म, वो ज्यादा बेटर आपका एनालिसिस हो जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा ना, प्रश्न देख के क्या होगा ना, प्रश्न का उत्तर आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो पता ही नहीं चल रहा है ना। प्रश्न आपके सब यही सब बनेंगे प्रश्न वहां भी, बस उत्तर तैयार करना है, कुछ कुछ बेसिक उत्तर जी 2 2 3 3 पॉइंट का बना लीजिएगा, आंसर क्रिएट कर लीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे हाँ आपके दिमाग में ये सब बातें चल रही, ये रखना है ये नहीं रखना है, ठीक। तो चलिए आप है ना हमको बना के रात तक भेज दीजिए, कल कल हम 11 से लेकर 4 के बीच में कभी आपको एक टाइम दे देंगे, उसमें हमसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जी चलिए, जी। कोई दिक्कत हो नहीं ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट कौन है। अ, सुनीता जी हैं।
तो यस सर, यही गुड इवनिंग बस सर। क्या प्रकाश जी बोलिए। हाँ, हेलो। वो सिर्फ वही गैप के लिए दिक्कत है सर बस। हाँ तो गैप के लिए टेंशन नहीं बाकी लेना सब है तो कर उतना भी। लेंगे सर। हाँ गैप के लिए टेंशन नहीं लेना, पहले वो बना के भेजिए ना, हम कर लेते हैं कल आपसे बात अच्छे से, क्योंकि वहां से क्लियर हो जाएगा। सुनीता जी आप ठीक भेजे थे ठीक। हमको। यस सर, लेकिन सब लोग जैसे बनाया है वैसे तो नहीं बनाया अभी हम। हाँ बस तो वो जो आप भी वैसे ही बना के आप भी भेजिए, ठीक है ना, ताकि है ना क्वेश्चन का आंसर आपका दिमाग में क्या चल रहा है ये हमको जानना है ना। ओके सर। क्वेश्चन थोड़ी जानना है कि क्वेश्चन क्या चल रहा है, क्वेश्चन क्या आपको आता है या क्या नहीं आता है। मान लीजिए आपने लिख के अभी भेजा है कुछ चीजें, मैं उसी पर चर्चा कर लूँ, रुक जाइए। नेक्स्ट सभा जी तैयार रहिएगा। यस सर। सभा है ना, रुक जाइए एक हाँ सेकंड, सर। आपका इसी पर हम बता देते हैं इनका भी, सुनीता जी का। चलिए यहाँ पर क्या है, सुनीता जी नाम है ना, सुनीता जी, ठीक है। आपको क्या करना, लिखे फर्स्ट बोलना है, करेक्ट करना, लिस्ट ये सब कमजोरियां तलाश, ये कब का भेजे हुए। हाँ जो क्वेश्चंस लिखे हैं ना, मैंने राजनीति विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में 3 प्रमुख कारणों से चुना है, तो कारण क्या क्या है वो बतानी है, ठीक है ना। ठीक है। क्या वो कारण जेन्युइन लग रहे हैं, ये जब तक नहीं जाने कैसे हम बताएंगे आपको कि इसमें ये रखना, ये पॉइंट नहीं रखिए, इस पॉइंट को दूसरे तरीके से चेंज कीजिए। जैसे रानू जी लिखी थी ना कुछ कुछ पॉइंट, तो क्या होगा ना, इससे दायरा आपका पता चल जाएगा, हमें तो इस तरीके से इस विषय में उपयोगिता प्रशासनिक में बहुत अधिक है, ये सब पॉइंट 1-2 पॉइंट करके पॉइंट वाइज में लिख के भेजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे बना है। फिर इंट्रोडक्शन कैसे दीजिएगा ये लिखे हैं, बस 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं। कुछ क्वेश्चन हम बोलना नहीं से, थोड़ा सा हमको बना के इस तरह जैसे ये लोग बनाए हैं ना वैसे बना के देख लीजिए ना, सारे लोग कैसे बनाए हैं। यस सर, यस सर। हाँ तो उसको थोड़ा सा कल शाम या आज रात तक बना के हमको दे दीजिए, अगर कुछ टाइम मिलता है, नहीं तो कल जैसा होगा हमको बताइएगा, ठीक है ना, आपसे बात कर लेंगे, आपका ओके सर। प्रकाश जी का साथ में कर लेंगे। तो ये सर डैफ तो फिल करके भेज दिए थे सर। डैप के लिए अब कोई जगह, डैप के लिए तो चर्चा हो गई है ना। और नहीं डैप के सर, लिए डैप आपका नहीं चर्चा हुआ है। नहीं सर, नहीं हुआ है चर्चा अभी तक। अच्छा अच्छा, तो चलिए ठीक, मैं कल कर लो, दोनों कर लीजिए ना, मैं कल चर्चा कर लूंगा, ठीक है ना। नहीं ठीक तो है सर। रुकिए, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ कितने बजे, कितना बज रहा है अभी, 5-6 बज गया, 5:30। चलिए मैं आपको 7:30 बजे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, 8 बजे मैं कनेक्ट करूँ आपको डैप पर, आठ आपको बजे पर्सनली में। हाँ 8 ठीक बजे है। मैं यस कनेक्ट कर सर, लूँ, ठीक है। 10-15 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, ओके सर। ठीक है ना। ठीक है ना, हम्म। डैप मैं देख लेता हूँ, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा, चलिए ठीक है सर। ठीक है ना। चलिए सभा जी, यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर अभी जैसे वो कुणाल जी और रानू जी का देखा मैंने, उन्होंने अपने हाँ, सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया है, तो मैंने बस हॉबी पे भेजा था आपको, मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे करना था। अच्छा, नहीं कोई बात है, सीखिए कैसे तब फिर, यस सीखना सर। भी जरूरी है ना। कि हाँ देखिए बिल्कुल। क्या है कि मैं इसलिए ये करवा, कोई नहीं करवाता अभी तक, आप लोग कहीं भी कर रहे होंगे ना और भी यस सर, चीजें। ये ना मैंने बहुत अच्छी चीजें देखी यहाँ पे। एक आस्था आईएएस है ना, वहाँ पे मुझे लगा कि ऑफलाइन है तो चलो ज्वाइन कर लेते हैं, एक अलग सा इंसाइट मिलेगा। बट पता चला कि नहीं, मतलब ये लोग ना बस तभी तक रिलेशनशिप रखते हैं स्टूडेंट के साथ जब तक दे आर, वो मनी वाला इशू होता है, पैसा ले लिया बस गायब। सर आपके जैसा ना आई हैव नॉट सीन एनी अदर टीचर, मतलब सच में ये दिल से आ रही है बातें। मतलब आप अच्छा अच्छा, जैसे थैंक वन यू। टू वन करते हैं, और जितना प्रॉब्लम्स को सुनना और समझना चाहते हैं और बच्चों के डाउट्स को ध्यान देखते हैं, ऐसा कोई नहीं करते। और एक हम लोग हैं जो आपकी बातों को मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। सॉरी फॉर दैट सर, लेकिन अच्छा अच्छा, आप कोई बहुत बात ज्यादा नहीं, कर चलिए रहे थैंक हैं। यू। नहीं नहीं कोई बात नहीं, थैंक यू, पर ध्यान रखिए क्या किए ना, देखिए मेरा ये मानना है ना, एक अभ्यर्थी के तौर पर जब वो समस्या समाधान करके नहीं जाइएगा ना, हाँ। आपका बैकग्राउंड कैसा भी रहे तैयारी का, हम्म। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने कुछ न कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर लीजिएगा खुद से, जो यस सर। आपको नहीं होना चाहिए उस दिन, और हम उसी पे फोकस कर दें। मान लीजिए आप इन सभी समस्याओं का समाधान पहले से करके जाइए, वहाँ कुछ इरर नहीं होगा,
बच्चे क्यों डरते हैं इंटरव्यू बोर्ड पैनल से? ऐसा थोड़ी वो राक्षस से खा जाएगा आप लोग को जो जाइएगा इंटरव्यू देने, या कुछ ऐसा करेगा नहीं, रुको गोली बंदूक रख दो सामने डरा के रखो। वो कुछ प्रश्न, जेन्युइन प्रश्न पूछेगा, और जेन्युइन प्रश्न पूछते वक्त अगर आप घबरा रहे, इसका मतलब है कि चीज़ों पर कंट्रोल करके नहीं आए। सिंपल सा लॉजिक वही लगता है। तो जब कुछ प्रश्नों का उत्तर देने वक्त घबरा रहे हैं, तो जहाँ 4 लोग बैठे हुए हैं, जहाँ सोच के देखिए, जहाँ 100 पब्लिक, 200 पब्लिक, 500 पब्लिक आपके सर पर बैठ जाएगा, तो आप कैसे मैनेज कीजिएगा? कहीं भीड़ यस सर। अनकंट्रोल हो गया तो कैसे आप मैनेज कीजिएगा? इसलिए वो प्रेशर को देखना चाहता है। तो यही चीज है ना, आप लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि इतने टाइप के चीजों को करके जाइएगा। मैं वीडियो बनने के लिए क्यों बोलता हूँ, रीजन है कि वो सारी एरर पहले ही समाप्त हो जाएगा जो आपको लग रहा है उस दिन होने वाला है। सर और वो मैंने कोशिश की मिरर वाली बातें, बट यहाँ पे ना पीजी में रहते हैं, कोई पर्सनल मतलब ऐसा कोई पर्सनल मिरर नहीं है, पब्लिक मिरर है, नहीं नहीं, और वहाँ अरे पे कोई बात, स्टूडेंट सामने मोबाइल रख दीजिए, भी। सामने मोबाइल रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए वीडियो, ये हाँ हो ये तो सकता कुछ, है। हाँ सभी बिल्कुल ये तो बच्चे हो सकता है। सभी बच्चे कर रहे हैं तो आप भी करिए। देखिए, आपको सॉल्व वही कराएगा एग्जाम में। अभी भी बोल रहा 100% जो आपके अंदर ईरो, कुछ भी ईरर है ना, कुछ भी ईरर, यस सर। उसको 100% सॉल्यूशन वही वीडियो कराने वाला, बाकी कुछ नहीं है। ये सब जो इतना हम करवा भी रहे हैं ना, तो आपको इंटरव्यू जिस दिन जाएगा ना, जिस दिन 10 सवाल का उत्तर देना है, 20 सवाल का उत्तर, तो आपको लगेगा ये इतना मेहनत क्यों किए थे। पर जब ये इसका आउटपुट यहाँ से निकल के यहाँ आएगा बोर्ड के सामने ना, तो उस दिन आपको पता चलेगा ना, ये बहुत जरूरी प्रोसेस था। यस सर। ये प्रोसेस को बिना पूरा किए हुए आप लोग है ना, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, अंदर से आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो बढ़ेगा ही नहीं, डरे डरे जाइएगा। और जब जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ना, आप विश्वास मानिए, आप सब, वो आपका ऑरा में वो सही बात है, दिखेगा। सही बात है सर, सॉरी इंटरप्ट। हाँ ना, कोई बात नहीं। ये अरे पहले आप इतना डरे पहले डरे डरे क्यों बोलते हैं प्रकाश? अच्छा पहले बात भी है। हम जो अच्छा, है पहले भी हम जो है ना सर, पहले भी हम सोचते थे कि हम बोल लेंगे। जब हाँ पहला हाँ, वीडियो मैंने आपको भेजा था, जी तो जी, तब मैंने रियलाइज किया कि नहीं, सही में मैं अटक रहा हूँ। हाँ अटक रहा है। वैसे ही जानते हैं, धीरे धीरे मान लीजिए कुछ अटके है उस दिन, दूसरा दिन सुधार हुआ ना। यही हाँ 20 वीडियो, 25 वीडियो, 50 वीडियो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो सबसे अलग ऑरा लेके जाइएगा बोर्ड के सामने। सही बात है। और आप जब ये बोलना कोई नहीं शुरू बताता कीजिएगा है। ना, हाँ ये नहीं बताता है, लंबा प्रोसेस है, प्रत्येक व्यक्ति को वॉच करना पड़ता है ना। आप मान लीजिए 10 बजे कोई भेज रहा है, कोई 2 बजे रात को भेज रहा है, और मैं 0 सेकंड में रिप्लाई करता हूँ। जब तक मैं जगा हूँ तब तक रिप्लाई करते रहता हूँ, मोबाइल सामने रहता है, कुछ भी बच्चे का कोई भी इशू हो। तो मान लीजिए यस सर। जी बहुत हेडक शेड्यूल होता है ना। और आप इस चीज को समझिए, सब बच्चे का नाम, सब बच्चे का क्या एरर है, वो भी तो याद रखना है ना। जी जी। अभी अभी तक हुआ कि प्रकाश का प्रॉब्लम कुणाल जी को बता दिए हों, और कुणाल जी का प्रॉब्लम XYZ को बता दिए हों? नो सर। मुझे याद है ना कि हाँ आपका जॉब नहीं है, अभी बोला ना मैंने, कुणाल जी को बोला ना कुछ जी जी। बातें भी। हम्म। तो हर व्यक्ति का याद है ना, सबके कंट्रोल की बात नहीं है ना, इसलिए वो लोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं कुछ चीजें एक्स्ट्रा, इसलिए तो मैं बार बार बोलता हूँ कुछ अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे रील बनाना नहीं आता है, मुझे शायरी करनी नहीं आती है, या 4 लोगों को लेकर हम मार्केटिंग पूरे बोलते हैं। मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख हम्म। खर्चा होगा, मार्केटिंग हो जाएगा, पर वो स्टूडेंट क्रिएट नहीं हो पाएगा जो हम चाह रहे हैं कि इस नहीं, सही प्लेटफॉर्म बात है। पर जुड़िए, तो इसका मतलब पढ़ने आइए, अपने सॉल्यूशन को, अपने समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढने आइए। सर आप बहुत च- अलग कर रहे हैं कंपेयर टू एनी अदर टीचर या एनी अदर कोचिंग, आप बहुत अलग हैं और एकदम बेस्ट है सर। अच्छा, थैंक यू इसके लिए। चलिए, सारे रिकमेंड इस तरीके से आप लोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ तो फायदा हुआ, मिला हमको नहीं, असर, सही चलिए बात कोई है बात। सर, हम लोग भी सहमत हैं। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, चलो काम करिए उस तरीके से, देखिए रिजल्ट जरूर होगा। ठीक है ना, बस ठीक। होता है ना कि चीजें हेजिटेशन, बीच में बहुत सी चीजें रहती है, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। और मेरे एक्सपीरियंस के तौर पर मैं जहाँ भी काम किया, जहाँ भी मैं बच्चों को देखा हूँ ना, ईमानदारी से जो काम किया उसका सिलेक्शन हुआ है। जी। ठीक है ना, इस चीज को, चलिए तो सभा जी देखिए, पहले क्या करना, कुछ प्रश्न आप पहले क्रिएट कीजिए। हॉबी वाला भी देख लेते हैं, क्या जैसे क्या गुना। मैं सर लीव कर सकता हूँ? हाँ कोई दिक्कत नहीं, करिए, कोई इशू नहीं है, तब हो गया ठीक। आपका, जा सकते हैं। तो समझ गए सभा जी, क्या करना है आपको, सबसे पहले इन यस सर। सारे प्रश्नों को क्रिएट कीजिए। ठीक है ना, कम से कम मुझे इतना आप अपने बारे में
प्रश्न से समझाइए कि आपके दिमाग में कितना नेगेटिव पॉइंट चल रहा है, कितना पॉजिटिव पॉइंट चल रहा है। यस तो सर। कुछ नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलेंगे और कुछ पॉजिटिव ऐसी बातें होंगी उसको और भी पॉजिटिव किया जा सकता है, ठीक है ना? तो ये यस सर। दोनों जब कर लेंगे तो आप है ना अच्छे से बोल पाइएगा, अच्छे से आंसर दे पाइएगा। तो चलिए आज हॉबी ला देख लेते हैं। हॉबी हुँ, आपका आप साइकिलिंग था, तो सबसे पहले तो यही पूछेगा क्या होता है? बहुत अच्छा उस दिन बताए भी थे डेफ में। तो ये यस सर। प्रोसेस है जिसमें हम लोग ये सब करते हैं, तो बहुत अच्छा इसका जवाब आपको तैयार करके रखे हुए हैं। ये रिसाइक्लिंग कैसे अलग है और हॉबी से, तो ये सब प्रश्न लाजमी आपसे पूछेगा। इसका उत्तर बहुत क्लियर क्रिस्टल दीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ हुँ, नहीं फँसना है। जहाँ नहीं। देखिए क्या होता है ना कि हॉबी जेन्युइन आ रहा है ना, बहुत से जो भी जैसे क्रिकेट बहुत बच्चों का होगा, हुँ, रनिंग होगा, योगा होगा, इस प्रकार का एक्सवाइजेड बहुत सा हॉबी होगा जिसमें हॉबी का एक अलग पार्ट दिख रहा होगा। तो वो आपसे प्रश्न इसी प्रकार से पूछेगा और उसमें अगर उत्तर सही दे देते हैं ना, परफेक्ट उत्तर दे हुँ, देते हैं, तो क्या हुँ, होगा ना कि आपको 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये तो मान के चलिए आप, मार्क्स अलग से नंबर मिलेंगे। क्योंकि यस सर। वो भी कुछ सीखना चाह रहा है तो परफेक्ट सीख रहा है आपसे। हुँ, कंफ्यूज नहीं, जैसे बोलते हो चुप हो गए या बोलते हो हेजिटेशन हो गया आपका या बोलते हो मिसलीड हो गए, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो यस सर। क्या सोचेगा ना, हम ही को मिसलीड कर दिया, तो हम सीखना चाह रहे थे, हम भी ये चीज कर सकते थे। तो हुँ, सामने वाला क्या होता है ना कि सामने वाला जो व्यक्ति है बैठा हुआ है ना, वो इस प्रकार के नेचर का है ना कि आप बच्चे हैं ना, आपसे छोटे उनके उम्र के होंगे, फिर भी आपसे कुछ सीखना वो चाहता है। और ये अगर कनेक्ट कर दिए उसके साथ में तो आपको नंबर 5-10 नंबर वो एक्स्ट्रा परस्यू करेगा, इसको 5 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाए, ठीक है यस ना? सर। ऐसे बोर्ड के मेंबर आप लोग को हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना, इस तरीके से थोड़ा सा अच्छे से इसका जो भी आपने प्रश्न बनाया इसमें उसको हुँ, थोड़ा सा बोलने के लिए प्रैक्टिस की बार बार कीजिए, एकदम क्लियर क्रिस्टल। अगर आप ये प्रश्न आपसे पूछ ही दिया तो आप इसको एकदम बिना हिटेशन से ये सारी चीजें बोल दीजिए, हाँ। ठीक है ना? यस सर, उसके आई ट्राई बाद माय बेस्ट कि इनको याद कर हाँ लें ताकि अच्छे से बता पाएँ। हाँ, टू द पॉइंट है ना, टू द पॉइंट कुछ कुछ बातें रख लीजिए, ठीक है ना? हर का टू द यस सर। पॉइंट, ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को कर लें, ठीक है? हुँ, चलिए चलिए ठीक है, ये सब चीजें हैं, इसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे डेप्थ में जाएगा तो ये सब बता सकते हैं, यानी डेप्थ जाके पूछे तो हाँ, हाँ। बहुत अच्छा तो हम इस तरह बता से सकते तैयार किए हैं ना ताकि हाँ अगर वो थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो थोड़ी-सी बातें हो बताने के लिए। हाँ, बताने के लिए सब ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आप आपके लिए आगे कैसे हेल्पफुल होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे ही बतानी है, बहुत अच्छा बात। और ध्यान रखना है आपका फॉर्मेट क्या इंग्लिश में रहेगा इंटरव्यू या हिंदी में रहेगा? सर हम ये सोच रहे थे ना बहुत डाउट हुआ लेकिन फिर एक एक लगा ना कि सर जो हम्म, फ्लुएंसी है ना ऑल्दो मतलब बोल लेते हैं बट हम सोचते हैं कि अगर हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं सपोज वहाँ पे हम्म, थोड़ी फ्लुएंसी में थोड़ा सा कुछ कम गया या फिर कोई कम्युनिकेशन गैप रह जाएगा तो हम्म। इसको छोड़ते हुए हम हिंदी की तरफ सोच रहे हैं कि हिंदी में ही देंगे इंटरव्यू। एक काम कीजिएगा ना, दो हुँ, चार वीडियो आप है ना इंग्लिश में बना के हमें भेजिएगा, दो यस चार सर। वीडियो दो चार वीडियो हिंदी में बना के भेजिएगा। ओके सर। सर द एक दस और द दिक्कत मेरी हाँ क्या बोलिए, होती है ना हाँ बोलिए, कि बोलिए। एक तो ना मेरे बोलने की स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। ये पता नहीं कैसे हम कम करें, जो वो शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा दे वहाँ पे। और सर एक और, जब जो मेरा पर्सनल ऐसा फ़ील होता है कि जब हम स्ट्रेस वाले सिचुएशन में होते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब ना चाहते हुए भी ना ये मेरी ख़ामियाँ हैं, ना चाहते हुए भी इंग्लिश के सेंटेंसेस आने लगते हैं, तो हम लगता है कि अगर मान लीजिए कि हम हिंदी में दे रहे होंगे तो शायद ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर जाए। नहीं नहीं, तो ये सब चीजें अभी नहीं करनी है। अभी क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस वीडियो को करनी है, ठीक है ना? यस वन सर। सेकेंड रुकिए। श्योर सर। ये- चलिए एक सेकेंड बस। बस कोई नहीं क्या सर। करनी है कोई बात नहीं, आपको क्या करनी है ना, पहले वीडियो प्रैक्टिस कीजिए, तो दोनों 2-4 दिन में आप इसको कर ठीक कर लीजिएगा। और ये कुछ नहीं होता, बस क्या होता है ना कि जब आप खुद को नहीं देखते हैं ना कि हुँ, हम गलती कहाँ कर रहे हैं, वो तब तक सुधार नहीं होता है। ऐसे नहीं तो ऐसे ही दिमाग में चलते रहेगा, हम इसमें बहुत अच्छा बोल सकते हैं, इसमें खराब हो जाएगा, पर आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कितने किसमें बेस्ट हो जाइएगा, ठीक है ना?
तो क्या यस सर। करना, 8 से 10 मिनट का एक पॉज में वीडियो बनाइए, ऐसा नहीं कि ब्रेक लीजिएगा। एक ही ओके। वीडियो में आप 2-4 हिंदी इंग्लिश वाले वीडियो प्रैक्टिस करके भेज के कुछ भी बोल लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। कुछ प्रश्न बना लीजिएगा, 10-15 प्रश्न या जो भी आपको लगता है, 5-10 सर। प्रश्न बना लीजिए, उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए उस वीडियो में। यही से आपकी चीज़ें पकड़ा जाएगी, कहाँ आपको काम करना है, ठीक है ना? यस सर। तो इस पर हम लोग काम कर लेंगे अलग से, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ये आपका सुधर जाएगा, ये 2-4 दिन का प्रैक्टिस का काम है, ठीक है? चलिए, इसमें ये सब चीज़ें हैं। अब कैसे ये क्या करिएगा, यूज़ कीजिएगा, ये सब अपने स्टाइल। क्योंकि देखिए, इस तरह लिखे हैं ना, अगर इस तरीके से बोल देते हैं बीच-बीच में इंग्लिश ज़्यादा और बीच-बीच में हिंदी, तो क्या होगा, कुछ समस्या क्रिएट हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश मिक्सर वाली हो जाएगी। जब तक देखे हैं ना, जैसे आप पर्सनल पर्सनल इंटरेस्ट वाली बातें हैं, तो अगर मान लीजिए कहीं-कहीं एडमिनिस्ट्रेशन आप बोल दे रहे हैं, कहीं-कहीं यूज़ यूज़ बोल दे रहे हैं, ठीक है ना? कहीं-कहीं अब साइक्लिंग तो ये इंग्लिश वाला तो चल जाएगा, और भी ये शब्द यूज़ कर रहे हैं। देखिए, स्कीम गवर्नमेंट स्कीम लाइक, स्वच्छता, अभिमान, ये सब है ना, हर जगह यस सर। यूज़ हो रहा है, देख रहे हैं ना? यस तो सर। ये यस क्या सर। करे, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, इसलिए मैं ये आपको पहले बोला वीडियो बनाइए आप। क्या अच्छा। मान लीजिए इतने इतने में मान लीजिए 70 से 80% आपका इंग्लिश है, 20%, 10 से 20% आपका हिंदी चल रहा है, तो ठीक है, मैनेज हो जाएगा। नहीं तो जैसे होता है लाइक लाइक वाला, जैसे स्कीम्स, गवर्नमेंट के स्कीम लाइक्स, जैसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस बोलते वक्त बोल सकते हैं, प्रशासन में अभी भी हॉबी में सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत इंटरेस्ट, रुचि तक लिमिट नहीं करूंगी, ये शब्द यूज कर सकते हैं। तो क्या ये बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, ये भी तो देखना है ना। यस सर। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे करवा के आप करके दिखाइए, तो थोड़ा सा हम उस पर देख लेंगे हाँ आपको कैसे करना है। नहीं तो इस तरह क्या होगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो जाएगा, और ये सब टोन आने लगा ना, लाइक टोन, देख रहे हैं, ये लाइक टोन है। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वहाँ पर प्रशासन बोलना है कि हिंदी वाले बोलिए तो प्रशासन। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें आप है ना दिखाइए थोड़ा सा, तो उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे जैसे यूज करना है ना? देख रहे हैं? यस सर। यस सर, देख क्या रहे हैं। बोलते वक्त भी ये आ रही है कि नहीं आ रही, ये हमको देखना है। लिखते वक्त कोई इशू नहीं है, ठीक है ना? प्रैक्टिस ये आप मॉडल तैयार कर रहे हैं, तो इसको जिस लैंग्वेज में लिखना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या बोलते वक्त ये आ जाए तो हमको सॉल्यूशन उसका ढूंढना है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती है। कॉस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इफेक्टिव। सॉल्यूशन ढूंढने में। तो ये थोड़ा सा क्या बार बार इस प्रकार का शब्दों का प्रयोग हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको सुधारने का काम करेंगे ना। यस सर। अभी मैंने ऊपर यहाँ भी देखा कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग, तो क्या करना, पहले आप प्रैक्टिस कीजिए तो वीडियो का, जैसे अच्छा सर। हेल्पफुल हो गए, हेल्पफुल होगा, देख रहे हैं, ये हिंदी में बोल के निकल आ जा सकता था। फिर देखिए यहाँ पर एक शब्द और होगा, कहाँ दिक्कत है अभी, कन्वर्ट करती हूँ, देख रहे हैं, यस सर। ये सब बेसिक शब्द है। चलिए इसमें चल जाएगा, ठीक है ना, काम चल जाएगा। जैसे एंड, देखिए बीच में आ गया ना एक, ये इंग्लिश वाला आ रहा है, तो यही सब हमको ठीक करवा लेना हम लोग। अगर आप ठीक कर लेती तो बोलिएगा, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये अच्छा। इंग्लिश फॉर्मेट से हिंदी में जब शिफ्ट होते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आम होती है, ठीक है ना? यस सर। तो उस पर कुछ दिन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक हो जाएगा। चलिए, बाकी जो क्वेश्चन तो लाइवलीहुड से ये कन्वर्ट कैसे करता है, तो ठीक है, ये सब तो चलिए। सर ये इसमें ना जो मेरे दिमाग में आया कि ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो लिखे थे, और आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप इसको देख लीजिएगा, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो ऐसे हॉबीज के लिए बन सकते हो तो आप बता देते तो। तो हॉबी वाला प्रश्न बोले ना, कल देंगे, बुकलेट देंगे ना, कल या कल शाम तक बन जाना चाहिए, या परसों अच्छा सुबह तक ठीक है। हार्डली बन ही जाएगा। जो हॉबी जो आप लोग हमको ग्रुप में लिख के भेजे ना, जो पेड ग्रुप में यस बच्चे सर। हैं, यस सर। हाँ हाँ। सारे का हॉबी मैं करके दूंगा, परेशान नहीं होना। उसके लिए क्वेश्चंस जैसे ट्रैवलिंग के लिए दिखाए थे उस दिन ना, हाँ हाँ, ये तो दिखा था ट्रैवलिंग के हाँ, लिए, तो क्रिकेट के लिए। वैसे, हाँ, सबके लिए वैसे ही मैं बना के दूंगा, ठीक है ना? अच्छा, मुझे लगा ना कि वो जो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं तो उनके ही वो था, नहीं मतलब नहीं, एक वो तो सैंपल्स आपको था। वो तो कर लीजिएगा। जैसे हॉबी के दिन आप लोग का एक वीडियो में जब क्लास लिया तो उस दिन दिखाया था ट्रेवलिंग में कैसे मैं अलग हाँ किया, सर, ये 12 दिखा पद, था। हाँ हाँ हाँ, हाँ। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकते हो, उस टाइप का मैं करके दूंगा सभी लोगों को। क्योंकि अच्छा। ये इस प्रकार का कहीं मार्केट में बुक नहीं अवेलेबल है, तो हॉबी को पढ़कर हॉबी से क्या क्या प्रश्न बन, खुद से बनाना पड़ रहा है ना।
हाँ, तो थोड़ा-सा हाँ। समय लग रहा है, तो थोड़ा-सा नहीं, हमें भी उसका कोई सपोर्ट बात कीजिए। नहीं। सर वो हमें पता नहीं था कि आप ये कर रहे हाँ, हैं जिसकी वज़ह से हाँ, टाइम लग रहा है। हमें लगा ना कि हाँ, ये हुँ, अपसाइक्लिंग जैसी हॉबी मतलब दिखती नहीं है ना, और हाँ, तो थोड़ा मुश्किल होता है ऐसा ढूँढना कि इससे कोई प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हों, अरे तो तो इसलिए हम लगा। आपको क्रिएट करके देंगे ना, हाँ कुछ-कुछ सर, बिल्कुल। चीज़ें कुछ-कुछ चीज़ें करके हम दे देंगे, जिससे ना मिनिमम तो आपकी चीज़ें जो और मैक्सिमम चीज़ें सॉल्व हो जाए। कम से कम क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और अधिक से अधिक जाके क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। उतना हम करके सभी लोगों का हॉबी का करके दूँगा, जो हमारे से जुड़े हुए बच्चे हैं। अच्छा, ठीक है ये ना? नहीं मालूम परेशान था मत। सर। और एक बार तो लिखवाए भी है ना ग्रुप में, हॉबी माँगे तो क्या-क्या हॉबी है बताइए? तो इसलिए तो हाँ, माँगे हाँ, थे, हाँ। किताब पर काम चल रहा है। अच्छा, अच्छा। ठीक है ना? यस चलिए, सर। तो ये सब कर लेना है और कल है ना आप क्या करके ये क्वेश्चन वाला जो बोले सारा हाँ, एंगल बिल्कुल, डेप्थ का जो बिल्कुल। चीज़ करके मुझे कल या कल जो भी समय लगे आपको कल या परसों सुबह तक हमको सर भेजिए। एक्चुअली तो हम ट्राई बोलिए। किए थे उस मिरर पे, बट बताया ना वो सिचुएशन पब्लिक एरिया पे है लगा हुआ, तो अरे सारे वो स्टूडेंट आ रहे होते हैं। मिरर का बात नहीं करना, बात क्या करना है, आप वीडियो पहले बनाइए, अपना मोबाइल रख लीजिए सामने, ठीक है हाँ, ना? हाँ। हाँ। दीवार पर, बेड पर, कहीं भी रख के बैठ नहीं, जाइए कुर्सी स्टैंड पर है आराम मेरे से। पास, हाँ, तो स्टैंड में जो भी लगा है के। वो करके आप सामने रिकॉर्ड करके उसको भेज दीजिए, उसी से खुद भी देख लीजिएगा और जी। हम भी देख लेंगे, 2-4 वीडियो से क्लियर हो जाएगा। दूसरा, डेप्थ का क्वेश्चन क्रिएट कीजिए आप। हाँ सर, ये अभी हेडिंग लिखा। हेडिंग बना कर कि हाँ, हाँ हाँ। आपसे हेडिंग बनाएगा, ग्रेजुएशन से क्या पूछेगा, ऑप्शनल से क्या पूछेगा, इसी तरह हेडिंग बना के उसमें जो जो 5-5 6-6 क्वेश्चन लग रहा है, एकदम हुँ। अच्छे से 1-2 दिन काम कीजिए। आपका डेप का वेरिफिकेशन कब है? 7th ऑफ जनवरी। 7 जनवरी को, तो समय आपका भी है, तो क्या करना अभी कर लेना, उसका इंटरव्यू अभी आप समय लगेगा, तो इसको पहले करना डेप के सारे चीज़ों को। करंट वाला पार्ट हम लोग कर लिए, कुछ चीज़ें और भी देंगे आप लोग करंट का, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। डेली ईडीएनए दे रहे हैं, आपका इंग्लिश हाँ, मीडियम वो में है, देख रहे हैं सर। यस तो सर, वो दिखा। सब देखते देखते चलिए, ठीक है ना? तो सर डैब पर एक। जितना है बोलिए। हाँ। नहीं, वो एक क्वेश्चन पूछना था कि अभी जब तक 70 तक जो डैफ हो रहा होगा, तब तक तो इंटरव्यू उसके बाद ही होगा ना, उससे पहले तो नहीं नहीं, होगा? अभी ऐसा कुछ नहीं, देखिए होता है लंबा जब प्रोसेस होता है ना डैब का, तो हाँ, क्या होता है, बच्चे 5,000 बच्चे हैं ना, हाँ, तो हाँ। क्या करना, आयोग भी ये सोच रहा होगा कि इतना लंबा हम कैसे खींचेंगे, हमारे पास भी रिसोर्सेस और भी तो काम है उसके पास ना। यस सर, बिल्कुल। तो हो सकता है डैब का 1 सप्ताह वीक लेकर 10 से 15 दिन का डैब करवा के क्या करेगा, फिर इंटरव्यू स्टार्ट कर दे, या 1 वीक का डैब करवा के इंटरव्यू स्टार्ट कर दे, ये भी तो एक प्रोसेस है ना, विकल्प है। हाँ, हाँ। नहीं, तो ये एक्चुअली भी वो मुझे घर जाना था ना, तो लगा कि एक बार फाइनली ही चली जाऊँ, इंटरव्यू के बाद आना होगा, या फिर बीच में जाके डैफ करवा के आऊँ, फिर इंटरव्यू के लिए जाऊँ। नहीं, देखो ऐसा है ना बाबू, देखो कि अभी है ना वेट एंड वॉच करना है कि यस सर। मान मान लो कि आयोग क्या दिमाग में चल रहा है, वो कैसे हम लोग बता सकते हैं, अब बातें निकल कर आती है तभी तो बता पाएंगे ना, अभी कुछ ऐसा बिल्कुल। निकला नहीं है। अब कुछ लोग अच्छा। बोल रहे हैं कि इंटरव्यू अप्रैल तक चलेगा, मुझे जहाँ मुझे पर्सनली लग रहा है, बेवकूफ इतना आयोग नहीं है कि इंटरव्यू इतना लंबे तक ले जाएगा, घिस जाएगा, बच्चा अपने करियर को लेकर और परेशान रहता है, उसका अपना वर्क प्लेस है, कैसे काम हुँ, करेगा। अब हुँ। 2 महीना 2.5 महीना इंटरव्यू में फंसा कर, अभी मेंस की तैयारी उसको करा, मेंस का अरेंजमेंट करना होगा फिर उस बीच में, तो आयोग भी करेगा कि हमको कम से कम परेशानी अपने स्तर पर करे। हुँ, हुँ। तो हो सकता है एक विकल्प ये भी ले ले वो, तो ये विकल्प ले लेता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि जल्दी चीजें समाप्त हो, मेंस के लिए जगह मिल जाएगा। नहीं होगा होगा तो फिर बच्चा लोग परेशान होंगे, जो लास्ट में जिनका इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू, मान लीजिए 10 दिन का ही गैप मिला है, इंटरव्यू मान लीजिए जिस दिन लास्ट इंटरव्यू होगा, जिस दिन मेंस शुरू होगा 71वीं का, इसमें 10 भी बच्चा बैठा वो परेशान हो जाएगा, तो बच्चा एक का परेशानी या 1000 का परेशानी, सबका परेशानी सेम ही होता है ना। यस सर। तो आयोग इस चीज को जानता है ना, तो इसलिए कुछ ऐसा लेगा जो आप लोग के ही फेवर में होगा, तो वेट एंड वॉच करना, 2-4 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही हुँ, हुँ। डेप प्रोसेस स्टार्ट होगा, 28 से है ये ना, 29 से है यस मैं सर, भी। 29 से है। हाँ 29 है, तो 29 से जैसे ही जनवरी आएगा, कुछ चीजें वो स्पष्ट कर देगा, तो उसके अनुसार काम करना है, ठीक है ना। यस सर। तो चलिए वेट एंड वॉच करना, पहले आप ये बना के हमें भेजिए, ठीक है। बिल्कुल सर। चलिए सबका हो गया और कोई बचे हुए हैं? नहीं, मेरे बाद तो एक मोनिका थी, उसने बोल दिया था कि आज वो नहीं हाँ आ जटेन, पाएगी। हाँ आज कल वो आएंगे, तो कल ही रख लेंगे हम लोग, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो फिर बताइएगा हमें, और आप बिल्कुल सब सर। यस सर। वीडियो जरूर बनाइए, आप में थोड़ा सा ये सब एरर जो हम बताए ना, वो हाँ, वैसे ही हाँ। ठीक होगा, ठीक है ना, जैसे रीयूज है, तो हाँ, ये हाँ। सब कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश और जैसे यहाँ देख रहे हैं प्रेशर भी कम होगा, हुँ, हुँ। एनर्जी कॉम्पिटेंस ये सब शब्द है, तो कैसे इसको मिस मैच हम ठीक करेंगे, तो हम लोग बात कर लेंगे, प्लास्टिक टेक्सटाइल ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, तो इसका हुँ। कई और भी चीज़ें हैं हम बोल सकते हैं।
या बोलते हो कितना आप इंग्लिश यूज कर रहे हैं, कितना हिंदी यूज कर रही है, रेशियो क्या है, ये भी देखना होगा ना। तो अच्छा। आपका सोल्यूशन ये होगा कि वीडियो को ही क्या करना है, वीडियो को आप है ना लगातार बनाइए। बिल्कुल जो भी सर। काम कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों को इस प्रकार का इशू था तो मैंने उनको सजेस्ट दिया है कि दिन भर जो काम कर रहे हैं ना, शाम को एक वीडियो बना लीजिए हुँ, और शाम को जब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग उठिएगा, हुँ, ये देख के वीडियो बनाइए। कुछ प्रश्न है ना, उसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, उसका एक वीडियो हुँ। बनाइए और सुबह मॉर्निंग में क्या कीजिए ना, इस प्रश्न का बिना देखे वीडियो बनाइए। अच्छा। तो हाँ। क्या होगा ना कि कितना रात में रिकॉल रहा है ये भी याद रहेगा। हम सुबह उठ के मान लीजिए एक टाइम सर्टेन मान लीजिए, हाँ इस टाइम में हम बनाएंगे डेली। ये मान लीजिए आप रात को 10 बजे रखते हैं, ठीक है, मान के चलिए। ये सुबह हुँ, अपना जो भी उठते हैं 10 बजे, दिन में 10 AM में, 11 AM में, जब भी टाइम आपको लगता है एक सर्टेन टाइम पर बनाइए। तो हाँ, रिकॉल क्या मुझे रह रहा है वो सारी बातें जो मैं इस समय प्रैक्टिस की थी। तो क्या होगा ना कि आप इन सब चीज़ों का जो हिस्टेशन हो रहा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रहा है या XYZ कुछ भी प्रॉब्लम, वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और ये देखिएगा 1-2 वीडियो 3 वीडियो के बाद ही होना शुरू हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना, ये काम कीजिए और ये आपका सबसे अच्छा है ना, ये सॉल्यूशन भी देगा। हाँ, ठीक है, तो यस सर। चलिए फिर। ठीक ठीक है, आज 9 बजे मीटिंग हम लोग का भी है ना, 9 से 11, तो हम लोग आज हाँ, मिलते हाँ। हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।